अस्सलाम वालेकुम, मैं लतीफ़ गौरी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं आपको एक ऐसा मैसेज आपकी खिदमत में पेश करूँ जो आपकी ज़िंदगी के अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का काम करे। हर वीक ये सिलसिला जारी रहे और आपकी ज़िंदगी में एक इम्प्रूवमेंट आती रहे और आप अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते रहें। याद रखें, कोई भी ख्वाब देखने के लिए हमें कोई भी लॉजिक की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस हमें ख्वाब देखना होता है और ये ख्वाब देखने का सिलसिला जारी रहना चाहिए क्योंकि ये बहुत खूबसूरत एक्सरसाइज है। हमें फ़ील करना चाहिए उन तमाम चीज़ों को जो हम चाहते हैं, हम उनकी मौजूदगी। बस उस फीलिंग्स के साथ साथ मशकूर इलाही भी एडिशन में ले आएँ। अगर आप शुक्र गुज़ारी और शुक्र इलाही अगर जारी रखते हैं और इस प्रैक्टिस को भी जारी रखते हैं, जो भी टास्क आपका अचीव करना है, आपको हासिल करना है, उसके लिए कोशिश नहीं करें कोई लॉजिकली वे बनाने की, बस उसको सोचना है, तसव्वुर करना है। जब आप उसको तसव्वुर करना शुरू करेंगे और उसके साथ जीना शुरू करेंगे, तो याद रखें अल्लाह ताला वो मामलात जो हैं आपके लिए आसान करना शुरू कर देंगे और जब वो आसानियों की तरफ बढ़ने लगेगा, ये समझ लें कि आपका ख्वाब जो होगा वो बहुत करीब आपके आता चला जाएगा। जैसे कि मैं एक मिसाल के तौर पे एक बात कहता हूँ कि एक शख्स, जैसे वो एक स्टार बनना चाहता है या कुछ भी बनना चाहता है और उसके लिए उसमें तमाम वो क्वालिटीज़ मौजूद हैं, वो इस बात का एक जो है मुराकबा कर चुका है, एक जो है सोच को तैयार कर चुका है। अब उसको सिर्फ इमेजिन करना है कि वो एक स्टार है और स्टार की तरह फील करना है और मशकूर इलाही होना है। याद रखें कि हम ये प्रैक्टिस उसी वक्त करेंगे जब हम तमाम चीज़ों को तैयार कर चुके हैं और एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी की आस में। तो बस अल्लाह का हुक्म होगा, खुद ब खुद हम तक वो अपॉर्चुनिटीज़ पहुंचना शुरू हो जाएंगी। तमाम वो मामलात हमारी तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे तेज़ी से और हमारी ज़िंदगी में एक बेहतरीन तब्दीली आना शुरू हो जाएगी। लिहाजा इसी चीज़ को हम अप्लाई कर सकते हैं अपने रिलेशन के हवाले से। जब हम अपने रिलेशन से कोई भी ऐसे मामलात में हम दो चार होते हैं कि जिसमें हमें ये फ़ील होने लगे कि ये रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है या कोई चीज़ नहीं है, इवन हम जो है बस वक्त गुजारी के लिए एक साथ हैं, तो ये समझ लें ये तो बहुत ही बड़ी एक नेगेटिव थॉट्स है आपकी जो ज़िंदगी के ऊपर इम्प्लीमेंट कर रही है। इवन आपको दीमक की तरह चाट रही है और ऐसा हो रहा है कि आपकी ज़िंदगी के और मामलात को भी डिस्टर्ब करती चली आ रही है। तो लिहाजा आपको पॉजिटिव करना पड़ेगा अपने आप को और याद रखना है कि अगर अल्लाह ने एक मौका आपको दिया था मिलने का और इस रिलेशन को आगे बढ़ाने का, तो आगे बढ़ाने की लॉजिक को मत तलाश करें, बस अपने एक साथ को महसूस करें। देखें खुद ब खुद रास्ते बनना शुरू होंगे, खुद ब खुद जो है एक सिलसिला कायम होगा। लिहाजा ये तय करना कि आप लोगों का साथ एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत है। तो याद रखें कि जब आप एक साथ हों तो आपके पास सिवाय यानी कि उलझने ना हो, आप लोगों का एक साथ जो है आपको सारे लिए बड़ा अच्छा महसूस करा दे। आप अगर आपने वो अच्छा महसूस करना शुरू कर दिया तो याद रखें आपका फ्यूचर जो है वो बहुत सेफ है और उसी फ्यूचर के हवाले से आपको पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि क्या पता आने वाला जो वक्त है वो कौन सा रास्ता हमें देने वाला है। तो हमें लाओ मौला अच्छे गुमान को पैदा करने के लिए कुछ प्रैक्टिसेस की ज़रूरत है और ये वो वही प्रैक्टिसेस है कि जब आप एक दूसरे के साथ को इमेजिन कर रहे हैं और एक साथ देख रहे हैं, तो बस मशकूर इलाही हो और उस कैफियत को अपने अंदर कायम रखें। जब आपने एक पॉजिटिव एनर्जी को डेवलप करना शुरू कर दिया तो याद रखें खुद ब खुद रास्ते जो हैं वो आसान होना शुरू हो जाएंगे, मुश्किलें दूर होना शुरू हो जाएंगी। खुद ब खुद ऐसे जो है मामलात बनेंगे अल्लाह के हुक्म से कि आपकी ज़िंदगी जो है वो आसान होना शुरू होगी। रिलेशनशिप हो, कोई टास्क हो, कोई भी चीज़ हो, इवन आपका पैसों के हवाले से स्ट्रगल में, आप किसी मुश्किल में, इवन अगर आप किसी कर्ज़े में जो है कर्ज़े की तरफ से बड़े परेशान हैं, बड़ा मुश्किल काम होगा उन साहब के लिए जो लोग भी इस प्रॉब्लम में। लेकिन ये प्रैक्टिस करने से यकीन जाने अल्लाह का हुक्म होगा कि आपके तमाम कर्ज़े जो हैं वो दूर होना शुरू हो जाएंगे।
इमेजिन करना है बस कि आपके तमाम कर्ज़ों का उतरने का अल्लाह ने रास्ता बना दिया। क्यों, कैसे, किस तरह, क्या लॉजिक देने की ज़रूरत नहीं है, बस इमेजिन करें। एक समझ लें शेख चिल्ली की तरह समझ लें, इमेजिन करें। इमेजिन करने पे ये जो कैफ़ियत आपकी आती है, इस कैफ़ियत पे मशकूर इलाही है। जब आप मशकूर इलाही होंगे, खुद ब खुद आसानी आपके लिए पैदा होना शुरू हो जाएगी। खुद ब खुद वो रास्ते अल्लाह ताला बनाएंगे, क्योंकि एक चीज़ याद रखिएगा, मेहनत आप करना जानते हैं, तमाम चीज़ों में आपकी नीयत साफ़ है, कर्ज़ आप उतारना चाहते हैं, आप अपनी ज़िंदगी को बेस्ट बनाने के लिए अच्छा जीना चाहते हैं। और जब तमाम चीज़ें एक उमंग आपके अंदर है, तो बस एक ही चीज़ सोचने की ज़रूरत है, पॉजिटिव। और पॉजिटिव सोचने के लिए प्रैक्टिसेस है जो आपकी बहुत ज़बरदस्त काम कर सकती हैं और आपकी ज़िंदगी में बड़ी आसानियाँ पैदा कर सकती हैं। तो लिहाजा इस उम्मीद के साथ कि ये मैसेज समझ में आया होगा, और यही कहूँगा कि आप अप्लाई करके देखें इस प्रैक्टिस को। यकीन जाने अल्लाह के हुक्म से बहुत जल्दी इसका रिज़ल्ट मिलेगा। ये बात बिल्कुल हकीकत है। एक प्रैक्टिकली थॉट से अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये बिल्कुल एक बेवकूफ़ी महसूस होती है, लेकिन इस बेवकूफ़ी की हमें ज़रूरत है, हमें फीलिंग्स की ज़रूरत है। इंसान जो है जज्बात और दिमाग दोनों चीज़ों का, यानी एक ज़हनी और एक जज्बाती कैफ़ियत से मिलाप है, और इसका एक अलग अलग दर्जों में और अलग अलग दायरों में होना बहुत ज़रूरी है। तो ये दायरों का तय्युम करने के लिए प्रैक्टिस बहुत अच्छी है। अगर आप ये करेंगे, अल्लाह के हुक्म से याद रखें, तमाम मसाइल आपकी ज़िंदगी से दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो अब हम चलते हैं स्टार्स की तरफ। जी एरीज, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी बेहतर गुजारा होगा, और ये वीक भी अल्लाह के हुक्म से आप बहुत शानदार गुजार लें, अल्लाह करे। मामलात कुछ इस तरह के, कुछ रहनुमाइयाँ होंगी, कुछ नए इंकशाफात एरीज की ज़िंदगी में आ सकते हैं, कुछ नए तजर्बे होंगे जो शेयर किए जाएंगे, कुछ ऐसे लोगों से वाबस्तगी हो सकती है जो आपको अपनी ज़िंदगी के हवाले से कुछ सिखाने का एक नया मौका आपको दें। कुछ कॉन्टेक्ट्स आपके बहाल होंगे, कुछ नए अंदाज आप अपनाएंगे, कुछ चीज़ों को तब्दीली की तरफ लाना है। सफ़र का सिलसिला भी एरीज़ की ज़िंदगी में कायम हो सकता है। कुछ नई चीज़ों की तरफ आपका जो है फोकस बढ़ेगा। कुछ मौजूदा हालात की ऐसी परेशानी हो सकती है जो आपको वजू करा दे कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ। लिहाजा मैं बात करूँगा कारोबारी हजरात के हवाले से। देखिए, अगर आप सफ़र का इरादा रखते हैं तो उस हवाले से काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट है, लेकिन मैं कोई फ़ायदे का सिलसिला नहीं देख रहा। अगर आप इवन शॉपकीपर भी हैं तो उसमें भी कोई जिद्दत की तरफ आप अपने प्लेस के हवाले से कोई वर्किंग करना पसंद करेंगे। हो सकता है कि अपनी जो आपकी शॉप हो उसमें कुछ रेनोवेशन वगैरह का सिलसिला लेकर आएँ, या अपनी प्रोडक्ट को चेंज करने का, या अपनी टाइप को, बिज़नेस टाइप को चेंज करने का कुछ नया आइडिया जो है उस पर वर्क करने की कोशिश करें। उसके बाद फिर मैं बात करूंगा, अगर आप स्टॉक से रिलेट करते हैं, यहाँ पे आपका फोकस जो है मैं डाइवर्ट होते हुए देख रहा हूँ। मार्केट की नौइयत को समझते हुए आप एक नए फैसले की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें नालाम मौला आपको थोड़ा बहुत ज़रूर फ़ायदा होगा, लेकिन बहुत देख के आपको ये स्टेप लेने चाहिए। बग़ैर मशवरा स्टेप ना लें, ज़्यादा बेहतर होगा। जॉब के हवाले से मैं बात करूँगा। देखिए, यहाँ पे आपके पास एक अच्छा ऑप्शन नज़र आता है जॉब को स्विच करने का। अपनी जॉब टाइप को भी चेंज किया जा सकता है, और हो सकता है कि आपकी जो फर्म हो वो भी आप चेंज करें। लेकिन मैं आपको फिर वही कहूँगा कि इसमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी एरीज़। फौरी तौर पे फ़ैसला लेना आपके लिए गैर मुनासिब होगा। जॉबलेस हजरात से भी मैं यही बात कहूँगा कि अगर आपने कोई भी अप्लाई किया हुआ है, वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, बाहर के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वहाँ से रास्ता बन सकता है अल्हम्दुलिल्लाह। कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा आपका लो नज़र आता है। तो इस हवाले से मैं ये कहूँगा, कोई नया इंटरव्यू होना या कोई भी नई चीज़ की तरफ आपका बढ़ना इस वक्त जो है गैर मुनासिब होगा, क्योंकि उसके लिए आपका इंटरव्यू जो है एक बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। बहरहाल, फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ की। एरीज़ हाउसवाइफ वाकई में एक स्ट्रगल करती नहीं है। कुछ नए एक्सपेरिमेंट्स के हवाले से इन्होंने, कुछ नई चीज़ों के हवाले से भी कुछ जो है अपनी ज़िंदगी के अंदर मामलात में, यानी मैं ये कहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई चीज़ें हैं जो इन्वॉल्व हुई थी, कुछ कन्फ्यूजन जिससे डेवलप हुई थी, उसका सॉल्यूशन मिलेगा, लेकिन वो सॉल्यूशन काफ़ी मुश्किल महसूस होगा। कुछ इम्प्लीमेंटेशन आप करना चाहेंगे अपनी पर्सनैलिटी के हवाले से, वो बिल्कुल आपके लिए बहुत सूट करती है इस वक्त, लेकिन बेहतर यही होगा कि उन तमाम इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से एक मशवरा आपके लिए बहुत अच्छा होगा।
अगर आप घर में कोई भी रेनोवेशन वगैरह का काम करना चाह रही हैं इस वक्त, तो इस हवाले से भी मैं कहूँगा कि प्लान करना बहुत ज़रूरी है। और अगर ज़रूरत इस वक्त वहाँ तक पहुँच गई है कि इसके बगैर काम नहीं हो सकता, तो उस सूरत में अल्लाह के हुक्म से अच्छे मामलात रहेंगे, लेकिन थोड़ी तबीयत में आपकी बिज़ारियत महसूस हो सकती है। इसके बाद मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जी, अच्छी सूरत हाल नज़र आती है, लेकिन शक व शुबे के सिलसिले जो हैं ये बढ़ते हुए ज़ाहिर होते हैं। और इस वक्त एरीज़ जो है कोई प्रैक्टिकली अमल कर कोई प्रैक्टिकली स्टेप ले सकता है, और वो स्टेप जो है थोड़ा एक्सट्रीम हो सकता है, क्योंकि एरीज़ का जो मूड है वो थोड़ा सबसेट नज़र आ रहा है, और हो सकता है मूड स्विंगिंग की वजह से सामने वाले को भी काफ़ी कॉम्प्लिकेशन का सामना करना पड़े। अगर इवन आप एरीज़ को डील कर रहे हैं, तो इस सूरत में मैं आपको यही कहूँगा कि फ़र्स्ट रिएक्शन को आपको इग्नोर करना है। सेकंड रिएक्शन और थर्ड रिएक्शन पे आप बात कर सकते हैं, वो ज़्यादा आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि फ़र्स्ट रिएक्शन जो है वो एक जज्बाती हो सकता है एरीज़ की तरफ से, जिसका कोई ना सर हो ना पाँव हो, यानी बिला मतलब हो सकता है। फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से जिनका फोकस बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह वर्किंग करते हुए नज़र आ रहा है। और मैं फिर यही बात कहूँगा कि बस सही फोकस में आपका होना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो एरीज़ स्टूडेंट्स के आपकी मेहनत ज़्यादा हो और रिज़ल्ट आपको कम मिले। इस वीक के हवाले से जो आपकी हेल्थ है उसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन नज़र आती है। गले के हवाले से एरीज़ को कंप्लेंट्स हो सकती हैं, तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है, ऑयली चीज़ों की और ठंडी ग़िज़ा, इन दोनों चीज़ों पे आपको एहतियात करनी है बहुत ज़्यादा। बाहर का खाना खाने से अवॉइड करें। इंसोमिया का थोड़ा सा इशू नज़र आता है, इसके अलावा थोड़ा सा एंग्जाइटी का इशू नज़र आता है एरीज़ के लिए। तो लामौला हालात वाकई में कुछ इस तरह के हैं कि ये कैफियत जो है एरीज़ पे तारी हो सकती है, और इन दोनों सूरतों में आपका या तो गला या फिर स्टमक, ये दोनों चीज़ें जो है अफेक्टेड हो सकती हैं। तो इसमें आपको केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। बहरहाल जो तस्बीह आपकी बनती है सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम 313 दफ़ा पढ़ें। 2 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा। इसके अलावा किसी भी ज़ईफ़ को खाना खिलाएं थर्सडे मॉर्निंग, या आप वो उतने पैसे दे दें, अल्लाह आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएं, आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में शानदार कर दे मालिक। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि हमारे मैसेजेस आगे जाते रहें। याद रखें, हम जो कोशिश कर रहे हैं आपकी वीकली एक ऐसी रहनुमाई करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकें। तो यहाँ तक एरीज़ कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी टॉरस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी शानदार गुजारा होगा, और ये वीक भी मालिक के हुक्म से काफ़ी इम्प्रूवमेंट की तरफ नज़र आ रहा है। टॉरस की एक बेहतरी नज़र आ रही है, एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। जो काफ़ी अरसे से टॉरस काफ़ी कॉम्प्लिकेशन को फेस कर रहे थे, अब एक इम्प्रूवमेंट की तरफ आए, अपना कॉन्फिडेंस इनका बहाल हुआ है। एक अच्छे स्टेप्स की तरफ बढ़ने के लिए इन्होंने एक जो है कि स्ट्रेटजी अपनाई है। कुछ नए मौके अल्लाह के हुक्म से इनको मिले हैं, मालिक के हुक्म से अच्छे मामलात जो हैं तय होने जा रहे हैं। इवन टॉरस के लिए वो मामलात जो डॉक्यूमेंटेड प्रॉब्लम्स बने हुए थे, वो मामलात जो विरासती हवाले से प्रॉब्लम बने हुए थे, वो मामलात जो आपने बाहर के लिए अप्लाई कर रहे थे और उसके लिए मामलात नहीं बन रहे थे, उन तमाम चीज़ों के लिए, उन तमाम टॉरस के लिए बड़ी आसानी नज़र आती है। इसके अलावा वो चीज़ें जो खोजी जा रही थी और वजह सामने नहीं आती थी टॉरस की, यहाँ वो वक्त आता है कि खुद ब खुद वजूहात जो है टॉरस के सामने आती हैं, और एक अच्छी प्लेस के ऊपर जो है टॉरस के कॉन्फिडेंस भी नज़र आता है। पुरसुकून माहौल के अंदर टॉरस जो है नज़र आता है। हेल्थ के हवाले से जो टॉरस को इश्यूज़ रहे हैं, वो इश्यूज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे डिज़ोल्व होते हुए महसूस होते हैं, और तमाम उन मामलात के अंदर एक अच्छी इम्प्रूवमेंट की तरफ जाता हुआ टॉरस नज़र आता है। कारोबारी हज़रात के हवाले से बात करूँगा। देखिए, अगर आप प्लान कर रहे हैं इस वक्त प्लानिंग की बहुत ज़बरदस्त ज़रूरत है। बेनिफिट्स होते रहे हैं माशाल्लाह, इम्प्रूवमेंट रही है, एक प्रेशर लेवल से दूर हुए हैं। अब जो मामलात हैं वो न्यू स्टेप लेने का है, उस हवाले से प्लानिंग कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा ये वीक आपको सपोर्ट करेगा। अगर आप शॉपकीपर हैं या कोई भी इस तरह का बिज़नेस कर रहे हैं, उस हवाले से भी यहाँ पे मामलात बड़े ज़बरदस्त नज़र आते हैं। आप अपने आप को डॉक्यूमेंटेडली, अपने आप को तैयार करते हुए एक नई प्लेस पे लाते हुए नज़र आते हैं। आपकी शख्सियत जो है वो काफ़ी प्रोमिनेंट होगी। जो रिलेशन इस वक्त आप बनाएंगे वो बड़े मजबूत आपके रिलेशन बनेंगे, और ये कस्टमर के साथ ही क्यों ना हो, लेकिन अच्छा माशाल्लाह सिलसिला रहेगा। इसके बाद मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेट हज़रात।
मार्केट को ऑब्जर्व करने का अच्छा मौका आपको मिला हुआ है, अच्छे फ़ायदे का सिलसिला तो रहा था, लेकिन यहाँ पे कोई मुझे इतना बेनिफिट नहीं नज़र आता। लेकिन प्लानिंग के हवाले से और वाकई में एक मेंटली स्ट्रेस जो है वो दूर हुआ है आपका, तो अच्छा पॉजिटिव साइन है। जो टॉरस हजरात ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, यानी जो भी लोग ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, माशाल्लाह एक अच्छी पोजीशन नज़र आती है, अच्छे मामलात नज़र आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप बिज़नेस ग्रोथ करेगा, बेनिफिट इस वक्त जो है मुश्किल होगा, लेकिन प्लानिंग आपकी बहुत स्ट्रांग होगी और जो आप लोगों का रद्द अमल होगा उससे बहुत अच्छा, यानी जो भी आपका अमल होगा उसका जो आपके सामने रिज़ल्ट होगा वो बड़ा पॉजिटिव होगा। यही बात मैं जॉब करने वाले हजरात के हवाले से कहूँगा, माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त नज़र आती है आपकी पोजीशन और आपकी वर्किंग जो है काफ़ी सेटिस्फाइड आपके सीनियर्स नज़र आएंगे। जॉब लेस हजरात काफ़ी पुरुमीद नज़र आते हैं, एक रास्ता नज़र आता है अपनी जॉब की तरफ से, काफ़ी अच्छे मामलात जो हैं माशाल्लाह बनते हुए ज़ाहिर होते हैं। इसके अलावा हाउसवाइफ की बात करूँगा जी, टॉरस हाउसवाइफ पुरुमीद नज़र आती हैं, घर के कुछ मामलात जो काफ़ी अरसे से उलझाए हुए थे उसके अंदर एक नया रास्ता नज़र आता है, एक नया सिलसिला नज़र आता है, अपने आप को संभालने का एक बहुत अच्छी वे मिलती है। तो ये जो सूरत हाल टॉरस के लिए बन रही है बहुत अच्छी माशाल्लाह बन रही है। और वो लोग जो भी किसी ऐसे मसले में थे, अगर वो सॉर्ट आउट होने की तरफ इस वक्त बढ़ते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छे मामलात जो हैं बन सकते हैं सामने, बड़े यानी पुरुमीद नज़र आते हैं जो मामलात जो मालिक के हुक्म से इस वीक में मिल रहे हैं आपको। इसके बाद लव एंड अफेयर्स की बात करूंगा जी, न्यू स्टार्ट बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, यानी वो सिंगल टॉरस जो काफ़ी अरसे से सिंगल हैं और काफ़ी तरहो तन्हा अपने आप को महसूस करते चले आ रहे हैं, वहाँ एक सिलसिला नज़र आता है कि कोई भी बहुत दूर से बड़ा करीब महसूस हो सकता है और बहुत जल्दी अपनाइयत उससे ज़ाहिर हो सकती है। और रही बात जो भी आपकी ओल्ड रिलेशनशिप हैं जो एक सीक्वेंस में चले आ रहे हैं, वहाँ बहुत अच्छी गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा जारी और बड़े अच्छे जो हैं मामलात जो हैं बनते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक अपने इस रिश्ते को एक दुनिया के सामने एक अच्छी पोजीशन पे लाने में एक रोल ये वीक अदा कर रहा है। बड़े पुरुमीद नज़र आएंगे अपने फ्यूचर के हवाले से, अपने रिलेशनशिप के हवाले से, और एक दूसरे की सिंसियरिटी को बहुत ज़्यादा इस वक्त महसूस किया जाएगा और ये महसूस किया जाएगा कि नेचर की तरफ से एक पैगाम है आप लोगों को एक साथ मिलाने का। बिल्कुल बरहक है ये बात। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा कि अगर आप इन केस स्टूडेंट हैं, फोकस बहुत अच्छा नज़र आता है स्टूडेंट्स का, बहुत अच्छा है कि तैयारी कर लें आप अपनी और प्लान कर लें, बहुत अच्छा है अपनी स्टडी के हवाले से। इसके बाद हेल्थ के हवाले से देखें, कोई पुरानी बीमारी से एक इलाज मिलना या उसका मुआलिज मिलना या कोई भी ऐसा सिलसिला मिलना या कोई मेडिसिन मिल जाना जिसमें बहुत इम्प्रूवमेंट आपको महसूस होगी अपनी तबीयत के हवाले से। इसके अलावा आपको थोड़ा सा एक प्रॉब्लम नज़र आता है, जो भी टॉरस सर्वाइकल के इशूज़ में उनको थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत है। बाकी मैं आपको ख़्याल रखने को कहूँगा, ठंडी ग़िज़ाओं से थोड़ा सा परहेज़ करें। बीपी लो रहने की शिकायत हो सकती है, घबराहट का इशू टॉरस को हो सकता है, ये माइनर इशूज़ हैं, कोई इतना बड़ा मसला नहीं होगा, इंशाल्लाह आप हैंडल करने में कामयाब रहेंगे। जो इस वीक आपकी तस्बीह बनती है, एक तो दुरूद इब्राहीम बनता है 61 टाइम, अगर आप पढ़ लेते हैं तो अल्लाह के हुक्म से आपके लिए बड़ी इम्प्रूवमेंट माशाल्लाह से नज़र आएगी। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, सदका ये बनता है कि आपको मंडे मॉर्निंग किसी यानी परिंदों को दाना डालना है और डालते हुए चुगते हुए देखें, और इसी दौरान अगर तस्बीह हो जाए आपकी तो सुभान अल्लाह, ये समझ लें कि आपने 95% इस वीक को अपने लिए कैश कर लिया है। इसके अलावा एक बात और बताऊंगा तमाम टॉरस के लिए कि संडे नाइट कोशिश करें नमाज इशा के बाद 2 रकात नमाज हाजात अदा करें और उसमें अपने लिए तमाम चीज़ों की एक तो माफ़ी मांगे, इसके अलावा अपने ना होने वाले कामों के हवाले से हिदायत मांगे, मालिक के हुक्म से वो हिदायत मिल सकती हैं, वे मिल सकता है, बहुत अच्छा रास्ता बन सकता है। हमें भी दुआओं में याद रखें और हमारी फैमिलीज़ को भी रखें, हमारी टीम को रखें दुआओं में याद, और अल्लाह ताला आपका सदका, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएँ, आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में रख दें, कामयाबी से भरपूर कर दें। दुआओं में ख़ास तौर पे याद रखें, लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और हमारी कोशिश यही होती है
कि हम जो आपको वीकली वीडियो देते हैं इसमें आपको ये बताने की कि आप अपने वीक को कितना इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ तक टॉरस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टार की तरफ। जी जेमिनी, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा हो, अगर अल्लाह करे ये वीक भी आपका बहुत शानदार हो। जेमिनी थोड़े से प्रॉब्लम में इस वक्त नज़र आता है, लेकिन माइनर है, कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। जेमिनी अपने तमाम चीज़ों का हैंडल करना जानता है और बड़े खूबसूरत अंदाज में ये करेगा। अगर आप किसी भी ऐसे मामले में कोशिश कर रहे थे कोई रिज़ल्ट हासिल करने की, तो इंशाअल्लाह बड़ा पॉजिटिव रिज़ल्ट आपको मिल सकता है और बहुत बड़ी अचीवमेंट है जो आपको इस वक्त हो सकती है अपने सिवाय रिलेशनशिप के हवाले से और दीगर चीज़ों के अंदर। जेमिनी को बड़ी कामयाबी नज़र आती है। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होगा। अगर आप कोई भी इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो लाओ मौला बहुत बेस्ट होने वाला है अल्लाह के हुक्म से और बड़ा ज़बरदस्त उसका रिज़ल्ट मिलने वाला है। इसके अलावा जो आपके मामलात में कोई भी रुकावट थी, उसके अलावा जो आपने उसके लिए एक एहतमाम किया था, उस हवाले से भी माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त आपका रिज़ल्ट जो है आपको मिल सकता है। और वो जेमिनी जो हेल्थ की तरफ से थोड़े से इशू में थे, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन में इस वक्त बढ़ सकती हैं, लेकिन याद रखें ये कॉम्प्लिकेशन बड़ी ही इसलिए है कि आप आसानी की तरफ जाने वाले हैं अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, फिर मैं बात करूंगा उन तमाम जेमिनीज़ के लिए जो एक ऐसे टास्क को अचीव करना चाह रहे थे, जो काफ़ी अरसे से लगे हुए थे और काफ़ी अरसे से जुस्तजू में थे, या वो बहुत क्लोज़ होते हुए नज़र आते हैं और वो एक अवार्ड की सी कैफियत है, एक अवार्ड का सा मामला है मालिक के हुक्म से जो जेमिनी को मिल सकता है। बड़े पॉजिटिव मामलात हैं जो जेमिनी के इस वक्त नज़र आते हैं काफ़ी कुछ अचीव करते हुए। कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हूँगा जी, बिल्कुल अच्छा बेनिफिट नज़र आते हैं, अच्छे मामलात नज़र आते हैं, कुछ अच्छी जजमेंट की तरफ आप नज़र आते हैं माशाल्लाह से। इसके अलावा वो जेमिनी जो कोर्ट केसेस वगैरह में उलझे हुए थे या किसी भी मामले में अच्छी जजमेंट इनके फेवर में आ सकती है। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन इस वीक के हवाले से टफ़ टाइम हो सकता है कि थोड़ा सा टफ़ टाइम आपके लिए हो, लेकिन मामलात आपके हक़ में होंगे। फ्यूचर के हवाले से आप बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे होंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा अगर आप कोई भी शॉपकीपर हैं या कोई भी इस तरह का बिज़नेस है आपका, तो उसमें भी मालिक के हुक्म से बड़े अच्छे मामलात नज़र आते हैं, बड़ी डील फाइनल करते हुए नज़र आते हैं, बड़ी चीज़ों को तय करते हुए नज़र आते हैं। इवन अगर आपकी कोई प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट की बिना पे आप काफ़ी प्रोमिनेंट होते हुए नज़र आते हैं और आपकी जो डीलिंग है वो काफ़ी ज़बरदस्त और बड़ी पसंद की जा सकती है। आपके उसूलों को बड़ा पसंद किया जा सकता है। इसके बाद स्टॉक से रिलेट हजरात से मैं मुखातिब हूँगा जी, बिल्कुल एक बहुत बड़े कॉन्फ्लिक्ट को क्लियर करना और बड़े मामले को क्लियर करके एक फ़ायदे की तरफ बढ़ना जेमिनी इस वीक में आपके नज़र आ रहा है। माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त सिलसिला है और ये वाकई में इनफरादी तौर पे आपकी एक सोच होगी जो आपको कामयाबी की तरफ लेकर आएगी। इसके बाद मैं बात करूँगा ऑनलाइन बिज़नेस की, जो वाकई में एक अच्छी पोजीशन पे नज़र आ रहा है, काफ़ी प्रोमिनेंट नज़र आ रहे हैं और उससे बेनिफिट का एक सिलसिला जो है जेमिनी के लिए नज़र आता है। लेकिन अलबत्ता ये कि थोड़ा सा आपको काम के हवाले से टफ़ टाइम हो सकता है और इससे थोड़ा सा अपने गुस्से पे थोड़ा काबू रखें, क्योंकि ये सामने जो है नेगेटिव लिया जा सकता है। जॉब करने वाले हजरात से मैं मुखातिब हूँगा, देखिए यहाँ पे कोई तरक्की का मामला है जो स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसमें जेमिनी शायद इतना पुरुमीद ना हो लेकिन बहुत जोशीला ज़रूर होगा और उसके लिए तमाम वो चीज़ें करने के लिए तैयार होगा। ये बात हकीकत है कि माइंड में एक छोटा सा नुक्ता ये ज़रूर होगा कि ये पोजीशन इनको नहीं मिलेगी, जबकि इंशाअल्लाह इन्हीं को ही ये पोजीशन मिलनी है मालिक के हुक्म से और इस वक्त तैयारी करनी है और तैयारी में कोई कोताही ना रहे। बस जेमिनी ये रोल आपको अपना प्रॉपर करना है। इसके अलावा जो जॉबलेस हजरात हैं, मैं उनको यही कहूँगा कि फौरी कोई जॉब का अपॉइंट होने का सिलसिला या कोई ऐसी मदद जो है फ़ौरन आपको मिल जाना जिससे माशाल्लाह आपकी जॉब के हवाले से जो है मामलात क्लियर हो, या अगर आप कारोबार की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से आपके जो हैं रास्ते आसान होना शुरू होंगे। हाउसवाइफ से मुखातिब हूँगा, नो डाउट अच्छी पोजीशन नज़र आती है माशाल्लाह। सेल्फ मेड होके काम करना और एक पोजीशन को हासिल करना, यह अलबत्ता बात बहुत ज़्यादा सही होगी कि दिली हालत जेमिनी के लिए काफ़ी मुश्किल होगी, क्योंकि इस वक्त इसकी कैफियत को महसूस करने वाला कोई महसूस नहीं होगा जेमिनी को और यही कंप्लेन बन सकती है और यही वो वजह होगी जिससे जेमिनी थोड़ा अपसेट नज़र आएगा। लेकिन ओवरऑल अपने मामलात को एक परफेक्ट पॉइंट से निभाता हुआ जेमिनी एक परफेक्ट रोल को करता हुआ नज़र आ रहा होगा। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से।
जहाँ थोड़ी सी डिस्टर्बेंस नज़र आती है सामने वाले की तरफ से, थोड़ा सा इग्नोरेंस, थोड़ा सा इग्नोर होना, ये जेमिनी को काफ़ी जो है मुश्किल फेस पे लाके खड़ा कर सकता है, और जेमिनी इसके हवाले से काफ़ी मुश्किल जो है अपने लिए फ़ील कर सकता है। और ये समझ लें रिलेशनशिप के हवाले से थोड़ा सा स्ट्रगल है जेमिनी, लेकिन ये वक्ती है, इंशाल्लाह मामलात क्लियर हो जाएंगे। इस वक्त कंप्लेन और एग्रेसिव होना, ये दोनों आपके लिए गैर मुनासिब है। कंप्लेन करें लेकिन गुस्से में आके नहीं, और तरीके से कंप्लेन करें, इंशाल्लाह ताला उस पर काम हो सकता है और उसके लिए आसानी हो सकती है। इसके अलावा मैं हेल्थ के हवाले से कहूँगा, हाई ब्लड प्रेशर का इशू नज़र आता है। जो भी जेमिनी हार्ट पेशेंट है उनको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। अपनी डाइट के हवाले से डॉक्टर से ज़रूर राब्ते में रहें। इसके अलावा इवन सर से रिलेट कुछ मसाइल हैं जो आप कंप्लेन कर सकते हैं। इस्तग़फ़ार की आप तस्बीह पढ़ेंगे 900 टाइम, गोश्त का सदका संडे मॉर्निंग परिंदों को डाला जाए। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएं, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें मालिक। दुआओं में ज़रूर याद रखें मेरी टीम को और मुझको, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें ताकि ये मैसेज आगे जा सके। जो हमारी कोशिश है आपके वीक को अच्छा बनाने की, और यही वीक मिलके एक साल बनता है, और यही साल मिलके आपकी ज़िंदगी बन जाती है। तो आपकी ज़िंदगी में कामयाबी का होना बहुत ज़रूरी है, और उस कामयाबी के लिए लाजमी ऐसा ज़रूर होता है कि समझ लें कि एक लम्हा लगता है हमें कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए, और उस लम्हे के लिए अल्लाह का ज़िक्र जो है वो हमारे लिए एक रहनुमाई साबित करता है, और वो लम्हे पैदा करता है जिसमें हमें कामयाबी का मौका फराहम होता है। तो यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैंसर, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा, और अल्लाह करे ये वीक भी आपके हक़ में बहुत शानदार हो। मामलात वाकई में कैंसर आपके हक़ में होने जा रहे हैं। वो कैंसर खुसूसन जो प्रॉपर्टी की तरफ से परेशान थे, जो कैंसर अपनी फाइनेंशियली कंडीशन के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान थे, जो कर्ज़दार थे, उन तमाम कैंसर के लिए इस वीक में माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मामलात नज़र आते हैं। बहुत ज़बरदस्त मामलात की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहे हैं, और वो हज़रात जो कारोबारी हैं उनके लिए भी मामलात जो हैं काफ़ी ज़बरदस्त पोजीशन पे ज़ाहिर हो रहे हैं। तमाम कैंसर्स के लिए पोजीशन जो है इस वीक में समझ लें बदलने वाली है और बड़ी पॉजिटिव होने वाली है। और इवन वो लोग जो बहुत अरसे से किसी एक मामले को लेके काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे, इस वक्त मेहनत तो बड़ी बढ़ेगी लेकिन रिज़ल्ट भी बड़ा खूब मिलेगा और बड़ा कामयाबी की तरफ ज़ाहिर होंगे ही है। कारोबारी हजरात से मैं शुरू करूँगा। कैंसर कारोबारी हजरात माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त बेनिफिट की तरफ नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे फ़ायदे हैं जो जिसकी तरफ आप बढ़ रहे हैं। कुछ तरीके आपने बदले थे, और वो तरीके बदलने में कोई ना कोई चीज़ जो है आपकी ऐसी हिट कर गई है जो फ़ायदे का सिलसिला माशाल्लाह शुरू हो गया है। अगर इन केस अगर आप कोई भी ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जिसमें आप शॉपकीपर हो, या फिर वर्ल्ड शॉपकीपर, या फिर इस तरह का कोई भी डिफरेंट काम हो, तो वहाँ भी मालिक के हुक्म से काफ़ी अच्छे मामलात नज़र आते हैं, और एकदम से प्रेशर बढ़ने वाला है। और ये चेंजिंग्स का सिलसिला मुमकिन है इस वीक रहे, और इस वीक के आखिर में ही बेनिफिट का सिलसिला जो है वो शुरू हो जाए, और ये सिलसिला कायम रहने वाला है। कैंसरियंस अच्छा फ़ायदा मालिक के हुक्म से रहेगा। इसके बाद मैं स्टॉक से रिलेट हजरात से मुखातिब हूँगा। यहाँ भी बड़ा ज़बरदस्त मामला नज़र आता है, कोई न्यू वे आपने तलाश किया इन्वेस्टमेंट के हवाले से, और यहाँ बढ़ना आपके लिए बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा, और बहुत अच्छे बेनिफिट्स माशाल्लाह होंगे आपको। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा ऑनलाइन बिज़नेस की। कैंसरियंस के लिए काफ़ी अच्छी पोजीशन माशाल्लाह नज़र आ रही है, काफ़ी अच्छे मामलात नज़र आ रहे हैं। कुछ न्यू स्टाइल न्यू प्रोडक्ट्स आपकी हैं जिन पे आप बिज़नेस करने की इस वक्त तैयारी कर रहे हैं, और ये जो प्रोडक्ट्स का आइडिया है ये रहेगा इस वीक में भी, चेंजिंग्स रहेगी, और नो डाउट बेनिफिट का सिलसिला भी रहेगा। बस कोशिश ये करिएगा, माइंड ये बना के रखिएगा, आगे बहुत बिजी टाइम आने वाला है, तो कैंसरियंस उसके लिए तैयार रहें। इसके बाद मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात के लिए। देखें, कुछ ऐसे फेसेस हैं जिनसे आपको गुजरना पड़ सकता है। हो सकता है या तो आप जॉब स्विच करने का इरादा कर रहे हो, या जॉब स्विच हो गया हो आपका, और ये वजह जो है सैलरी बनी हो। नो डाउट आपको अच्छी ऑफ़र हो सकती है, या मौजूदा फर्म में ही आपको जो है
एक अच्छा पैकेज जो है मिल सकता है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी ज़िम्मेदारियों में काफ़ी इजाफा होगा और जो काफ़ी मुश्किल आपके लिए हो सकता है फेस करना। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कैंसेरियंस। आपकी इस वक्त जो मेजर ज़रूरत थी वो अल्लाह के हुक्म से पूरे होने जा रही है। इसके बाद बात करूँगा जॉबलेस हजरात के लिए, वहाँ भी मालिक के हुक्म से अच्छे मामलात नज़र आते हैं, अच्छी पोजीशन पे माशाल्लाह वर्किंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। और हो सकता है आप या तो फ्रीलांस काम की तैयारी करने जा रहे हो, या फिर कोई बिज़नेस ऐसा करने जा रहे हो, या फिर जॉब टाइप आपकी कुछ ऐसी हो जो आपकी फौरी तौर पे हो जाए और अच्छा बेनिफिट का सिलसिला शुरू हो जाए। फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ से रिलेट। जी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त मोमेंट है, और इस मोमेंट के अंदर ऐसा है कि आप पैसे बचाने में कामयाब होते हैं, और अब पैसे बचाएं तो नो डाउट उसे खर्च भी करना है और बड़ा प्रॉपर खर्च करना है। तो एक शॉपिंग का आपका एक सिलसिला बनता है और बड़ा टफ़ टाइम हो सकता है आपको इस हवाले से हो। तो जो आपका प्लान है वो इस वक्त इस वीक में आप बनाएंगी और नेक्स्ट वीक तक ये अमल दरामद होगा। थोड़ा सा टफ़ टाइम ये होगा कि आपको थोड़ा काम जो है वो ट्रांसफ़र करना है जो भी आपके साथ काम करने वाले हैं। और अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर रह रही हैं तो उस हवाले से भी समझ लें कि कुछ नए मेहमानों की आमद होने वाली है, तो उस हवाले से थोड़ा सा काम का जो शेड्यूल है वो आपको मैनेज करना पड़ेगा, वो ताकि आपके लिए आगे जो फ्यूचर है वो बहुत अच्छा रहे। लेकिन फाइनेंशियली मामलात बहुत अच्छे नज़र आ रहे हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा अगर आप लव एंड अफेयर्स के अंदर हैं उस हवाले से, यहाँ कैंसेरियंस कुछ दिल ऐसा होगा कि बात करने का बहुत ज़्यादा दिल चाहेगा, और इसमें हो सकता है एक्स्ट्रा कॉल टाइमिंग्स हो जाए और एक्स्ट्रा बातचीत हो जाए। कुछ वसवसों का सिलसिला होगा, इनसिक्योरिटी बढ़ चुकी होगी, सामने वाले की थोड़ी सी तवज्जो इधर उधर ना हो, दिल कुछ ऐसा ही होगा और इस वजह से कुछ इख्तिलाफात हो सकते हैं, और कुछ ख्वाब में रहनुमाई हो सकती है अपने रिलेशनशिप के हवाले से। और जो भी नई बातें आपको मिलें वो ज़रूर आपको डिस्कस करनी चाहिए और एक बेहतर नताइज पे पहुंचना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। इसके बाद मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से। देखिए यहाँ पे फोकस बहुत अच्छा है, लेकिन आप एक अपने लिए बहुत बड़ा टास्क चुन रहे हैं। हो सकता है किसी ऐसे प्रोजेक्ट की तरफ आप बढ़ रहे हो जिसमें आपका काम जो है वो एक्स्ट्रा हो जाए और इसमें पढ़ाई के हवाले से थोड़ी सी लापरवाही हो जाए, तो इसको अपने जहन में रखें। हेल्थ के हवाले से कैंसेरियंस को पट्टों की और हड्डी पे चोट लगने की शिकायत हो सकती है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। सेफ ड्राइविंग करनी है, सिक्योर ड्राइविंग करनी है। इवन अगर आप किचन में कोई भी काम कर रहे हैं या कर रही हैं तो उस हवाले से अपने दिमाग को बहुत हाजिर रखना है, जिसमें आपकी तस्बीहात बड़ी मददगार साबित होंगी अल्लाह के हुक्म से, और आप अपनी हिफाजत करने में कामयाब रहेंगे। जिसमें आपको पढ़ना ये होगा कि लाहौल 400 टाइम आपको पढ़ना होगा। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिम एक एक दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। दूध का सदका सैटरडे मॉर्निंग आप दें, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। अल्लाह ताला आपके कामयाबी से भरपूर मामलात कर दें, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें, सदक़े को कबूल फ़रमाएँ, तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, और हमें ज़रूर दुआओं में याद रखें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, ताकि हमारा वो मैसेज और हमारा मौक़िफ़ हर वीक में आपको एक बेहतर तरीके से ज़िंदगी जीने के लिए एक हम जो कोशिश होती है हमारी कि हम उस हवाले से आपको गाइड करें, तस्बीहात भी उसी हवाले से आपको बताते हैं। तो लिहाजा यही हमारा मौक़िफ़ है, तो इसी को आगे बढ़ाया जाए। यहाँ तक कैंसेरियंस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा और ये वीक भी अल्लाह करे बड़ा शानदार गुजरे आपका। लियो उम्मीद इसी के साथ कि काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस वाकई में फ़ेस करते आ रहे हैं, काफ़ी मुश्किलें आपने देखी हैं, लेकिन अब मामलात जो है वो अब अल्हम्दुलिल्लाह दुरुस्त होने की तरफ आ चुके हैं। मामलात में बस एक सबसे बड़ा गमगीन मामला था, वो था रिलेशनशिप के हवाले से एक उलझाव था जो शिद्दत इख्तियार करता चला आ रहा था। लियो ने वाकई में एक स्टेप लिया है और बड़ा ख़तरनाक मैं कह सकता हूँ। ये स्टेप एक जज्बाती स्टेप हो सकता है, लेकिन रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया है और अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत अच्छी इज़्ज़त बहाल भी हुई है, और हर मामले में जो है लियो काफ़ी प्रोमिनेंट होगा। रिलेशनशिप जो है वो बहाल होते हुए ज़ाहिर हो रहे हैं। इस वीक के हवाले से काफ़ी अच्छी मूवमेंट जो है लियो के लिए नज़र आ रही है। काफ़ी अरसे से जो भी रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस थी वो क्लियर होती हुई लियो के लिए नज़र आती है। सबसे पहले कारोबारी हजरात से मैं
मुखातिब हूँगा। जी बिल्कुल, बिज़नेस अंडरस्टैंडिंग आपकी जो थी, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर होंगी, अच्छा एक रिलेशनशिप जो है आपका कायम होता है, और ये हो सकता है आपके क्लाइंट्स के साथ हो। और किसी भी पोजीशन पे अगर आप हैं तो वहाँ पे आपकी एक रेपुटेशन जो है वो बहुत खूबसूरत बनने जा रही है। अगर आप एडवर्टाइजमेंट का इरादा रखते हैं अपनी किसी भी प्रोडक्ट के हवाले से, तो ये सब बहुत ज़बरदस्त आपके लिए पोजीशन है, आपको ज़रूर बढ़ना चाहिए। और इवन अगर आप कुछ न्यू रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं बिज़नेस, तो उसके लिए भी बहुत अच्छे मामलात आपके बहाल हो रहे हैं। अगर आप कोई भी शॉपकीपर हैं या कोई भी ऐसा बिज़नेस कर रहे हैं जो स्मॉल बिज़नेस इन्वेस्टर के हवाले से मैं बात करूँगा, वहाँ भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छी पोजीशन बनती भी ज़ाहिर हो रही है। आपका जो कस्टमर्स के साथ बिहेवियर होगा वो बहुत अच्छा पसंद किया जाएगा, इज़्ज़त बहुत ज़बरदस्त आपको मिलेगी, आपको फ़ेम बहुत अच्छा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हज़रात जी बिल्कुल अपने लोहे को मनवाते हुए नज़र आएँगे, उस जगह से फ़ायदे हासिल करेंगे जहाँ मुखालफत थी, लेकिन लेव साबित कदम रहेगा अल्हम्दुलिल्लाह, अपनी पोजीशन पे आप नज़र आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके ऑनलाइन बिज़नेस में, जिसमें आपके पेज को मैं काफ़ी प्रमोट होते हुए देख रहा हूँ, अगर आप यूट्यूबर भी हैं तो उस हवाले से भी आपकी परफॉर्मेंस भी, आपकी हर चीज़ बड़ी बैलेंस नज़र आने वाली है। अगर लियो फ़नून लतीफ़ा से रिलेट करते हैं उनके प्रोफेशंस, तो वहाँ पे भी माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त सिलसिला नज़र आता है। इसके अलावा जॉब के हवाले से मैं बात करूँगा, देखिए किसी भी प्रेजेंटेशन से आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ के स्टेप लेना चाहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस वक्त वो वक्त है कि वाकई में अपनी बात को मनवाया जा सकता है। अपनी सैलरी के हवाले से, अपनी तरक्की के हवाले से अगर आपके पास पॉइंट था तो वो आप ज़रूर कहें, क्योंकि सीनियर इसे इग्नोर नहीं करेंगे। जॉबलेस हज़रात से मैं यही मुखातिब हूँगा, बहुत अच्छा सिलसिला नज़र आ रहा है इंटरव्यूज़ का, इंटरव्यूज़ बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है फ़ौरी आपकी जॉब जो है इस वीक में आपकी अपॉइंट हो जाए अल्हम्दुलिल्लाह, और अच्छा सूरत हाल जो है वो बनती हुई नज़र आ रही है। हाउसवाइफ से मैं कहूँगा, अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर हैं तो हकीकतन इस वक्त आपकी हमदर्दी जो है वो हर कोई बोलेगा और हर कोई मानेगा भी। और इस जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए तैयार होगा अल्हम्दुलिल्लाह। और वाकई में आपको ये अंदाज़ा होगा कि आपके यहाँ पे हमदर्द रहते हैं, और इवन आपका लाइफ पार्टनर की तरफ से बहुत ज़बरदस्त जो है एक यानी एक बहुत अच्छा जो है प्रेजेंटेशन भी रहेगी, आपके बहुत अच्छे डायलॉग्स उनकी तरफ से आपके लिए अदा होंगे, अच्छे मामलात मालिक के हुक्म से नज़र आते हैं आपके। इसके बाद मैं बात करूँगा, अगर आप लव एंड अफेयर्स के हवाले से हैं तो लेओ के लिए बड़ा पॉजिटिव साइन है। एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वक्त एक्सटेंड करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को एक और स्टेप लेके करीब से महसूस करने का मौका मिलेगा, एक दूसरे को जानने का मौका मिलेगा। काफ़ी रोमांटिक टाइम है ये, और सिंगल लेओ के लिए तो मैं कहूँगा कि बहुत अच्छा सिलसिला आपका रिलेशनशिप के हवाले से हो सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है बहुत अच्छा, और फौरी जो है उसके हवाले से समझ लें कि रज़ामंदी सामने ही ज़ाहिर हो जाएगी। इसके अलावा मैं बात करूँगा उन तमाम लेओस के लिए जो अपनी औलाद के हवाले से स्ट्रगल कर रहे हैं और ख्वाहिश रखते हैं, तो अल्लाह के हुक्म से यहाँ वो वीक गुड न्यूज़ दे सकता है कि आपके अपनी फैमिली ग्रोथ के हवाले से पॉजिटिव मामलात हों। इसके अलावा मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। देखिए, अगर आप वेटिंग रिज़ल्ट हैं तो इस वीक में अगर कोई रिज़ल्ट आपको आने वाला है तो बहुत पॉजिटिव अल्लाह के हुक्म से मिल सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई टेस्ट देने जा रहे हैं तो वो टेस्ट भी आपका बहुत अच्छा हो सकता है। प्लस ये कि देखें, वो लोग जो किसी हेल्थ इश्यूज़ की वजह से काफ़ी परेशान रहे हैं लियो, उनको एक या तो मुआलिज या कोई भी है, लेकिन ये है किसी भी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह सेहत के हवाले से काफ़ी अच्छी ख़बरें मिल सकती हैं। इसके अलावा हेल्थ के हवाले से मैं यही कहूँगा, हार्मोन्स का थोड़ा सा प्रॉब्लम्स नज़र आता है, कुछ सेक्सुअल प्रॉब्लम्स हैं जो लियो सब फेस कर सकता है। अल्लाह ना करे ऐसे कोई मामलात हों। या रहमान हो या रहीम हो पढ़ें, सूरह रहमान दिन में एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा या रहमान हो या रहीम हो आपको 200 दफ़ा पढ़ना है, यानी 200 टाइम अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम एक दफ़ा पढ़ेंगे। सदका जो आपका बनता है, किसी भी मुस्तहिक को चिकन 1.25 किलो के करीब फ्राइडे को दें, जुम्मे की नमाज से पहले पहले। अल्लाह आपका ये सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाएँ, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मेरे मालिक। तो हमें ज़रूर याद रखें हमको और हमारी फैमिलीज़ को, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।
यहाँ ले कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की। जी विर्गो की कुछ तब्दीलियां नज़र आ रही हैं, लेकिन इसके एन मुताबिक नहीं है। विर्गो थोड़ा सा इस चीज़ से परेशान हो सकता है, कुछ आने वाले ऐसे मसाइल जिससे विर्गो अपना मूड, अपना कॉन्फिडेंस थोड़ा सा खो सकता है। और विर्गो को ये याद रखना है कि देखें, ये फेस आपको एक कामयाबी की तरफ लेकर आने के लिए आया है, आपको इससे परेशान नहीं होना है। कोई भी ऐसा फेस, कोई भी ऐसा मामला नहीं है जो आपके कॉन्फिडेंस को तोड़ सके। आप इस हवाले से अपने आप को तैयार रखें। थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपको पैदा हो सकती है, क्योंकि मौजूदा हालात में कोई एकदम से चीज़ का हो जाना विर्गो को थोड़ा सा कॉन्शियस कर सकता है, और विर्गो को वही नहीं होना। अपने ख्याल रखना है और चीज़ के हवाले से, अपने कॉन्फिडेंस के हवाले से, और वक्त को बस गुजारने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह खुद ब खुद हर चीज़ को हैंडल करने में कामयाब हो जाएंगे। विर्गो के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन ज़रूर है, लेकिन याद रखें ये कॉम्प्लिकेशन ही आपको कामयाबी की तरफ लेकर आएंगी। कारोबारी हजरात से मैं मुखातिब हूँगा, बिल्कुल फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है। कोई भी आपकी डील ऐसी हो सकती है जिसमें कैंसिलेशन की तरफ या कोई भी ऐसा मामला आपका हो सकता है, लेकिन आपको इससे एक पैनिक नहीं फील करना है, एक कॉम्प्लिकेशन नहीं फील करनी है। आप इजीली इसको हैंडल कर लेंगे। बस थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट रखें, अपने आप को तहम्मुल मिजाजी के साथ लेके चलें, जल्दबाजी से कोई स्टेप ना लें। इसके अलावा अगर आप कोई भी शॉपकीपर हैं या वर्कशॉपकीपर हैं, मैं वहाँ पे भी यही बात कहूँगा, कुछ ऐसे इशूज़ हो सकते हैं जिससे लड़ाई की भी नौबत पैदा हो सकती है, सूरत हाल आ सकती है। विर्गो इस हवाले से आपको एहतियात बहुत रखनी होगी। अगर आप एहतियात रखने में कामयाब रहते हैं तो याद रखें कि ये वीक को आप बहुत बेहतर तरीके से अपने हक़ में बेहतर बना सकते हैं। और इसके अलावा स्टॉक से रिलेट हजरात से मैं मुखातिब हूँगा। देखें, इस वक्त का कोई भी अपने आप को स्विच करना, कोई भी इरादे को बदल लेना, मार्केट की कंडीशन को देखते हुए मशवरे लें, फिर स्टेप लें, ज़्यादा बेहतर होगा। अपने तौर पे स्टेप लेना आपके लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि अगर आप कोई भी इस वक्त सूरत हाल इख्तियार करते हैं तो थोड़े से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको थोड़े से प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं, प्रेशर में आ सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बिजनेस की पोजीशन अच्छी नज़र आती है, लेकिन मौजूदा फ़ायदे के हवाले से थोड़ा सा विर्गो परेशान नज़र आ सकता है, जिसमें विर्गो को परेशान नहीं होना चाहिए। ज़रा भी प्रेशर ना फील करें, वक्त के साथ साथ ये तमाम चीज़ें खुद ब खुद दुरुस्त होने जा रही हैं। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा, अगर आप कोई भी जॉब कर रहे हैं उस हवाले से, अगर आप स्विच करने का इरादा रखते हैं तो आपको बहुत एहतमाम करने की ज़रूरत है। हर नौइयत से आप सोच लें, जो आपको ऑफ़र मिल रहा है उस हवाले से। अगर उस ऑफ़र में आपको हर चीज़ में मुतमईन हो तो बिल्कुल विर्गो आपको स्टेप लेना चाहिए। 14 डेज़ का जस्ट स्ट्रगल होगा, लेकिन इंशाल्लाह आपका रिज़ल्ट आपके हक़ में बेहतरीन होगा। उसके अलावा जॉब लेस हजरात से मैं मुखातिब हूँगा। अच्छे मामलात, अच्छी पोजीशन, अच्छी सूरत हाल, अगर आपने सफ़र के लिए अप्लाई किया हुआ है या वीज़े के लिए या बाहर किसी जॉब के लिए आपने अप्लाई किया हुआ है, तो उस हवाले से मालिक के हुक्म से अच्छी न्यूज़ आपको मिल सकती है। कुछ विर्गो कंप्लेंट्स हो सकती हैं तमाम विर्गो को कि कुछ बदख्वाबी का, तो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं उस ख्वाब को, क्योंकि कोई ना कोई रहनुमाई होती है मालिक की उसके अंदर। और अगर कोई खुदा न खास्ता मुसीबत हो और उसके लिए सदका दे दिया जाए तो ये समझ लें कि हम मुश्किल को टाल देते। और इन केस अगर कोई अच्छी खबर हो, कोई अच्छे मामलात हो, उसके हवाले से भी एक अच्छी हमें रहनुमाई दी जाती है। बहरहाल हाउसवाइफ के हवाले से मैं मुखातिब हूँगा। अच्छे मामलात नज़र आते हैं, अच्छी पोजीशन नज़र आती है, लेकिन मौजूदा हालात में काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड नज़र आ रहे हैं और काफ़ी एग्रेशन नज़र आ रहा है। मूड बहुत ज़्यादा स्विंग हो सकता है और ये हो सकता है कि कंप्लेंट्स आप बहुत ज़्यादा करें और मौजूदा कंडीशन आपकी जो है वो ऐसी हो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज ना हो, या कोई भी ऐसी रिप्लेसमेंट या कोई भी ऐसी चेंजिंग्स जो आप चाहते थे, जिस तरह चाहती थी वैसी नहीं हुई, उसकी वजह से आप थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड फेस कर सकती हैं, काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकती हैं। तो इसमें मैं आपको यही कहूँगा कि कोई भी चेंजिंग्स अगर हुई हैं उसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होगा, आपको ज़ेरे गौर रखनी है ये बात। और उसके अलावा कहीं भी रिएक्शन ना दें, यही एक बहुत अच्छी फ़ाइट होगी आपकी नेगेटिव एनर्जी के साथ। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं यही कहूँगा कोई भी ऐसी फीलिंग्स, कोई भी ऐसी नेगेटिव थॉट्स, इसका शेयर करना बहुत पॉजिटिव डायलॉग्स में और बड़ा पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी होगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो ये मामला उलझ सकता है और अजीब ही नौइयत की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है। मैं ये कहता हूँ ब्रेकअप तो अल्लाह ना करे कि नहीं होगा, लेकिन
कुछ ऐसे फेसेस देखने को मिल जाएंगे जो रिलेशनशिप में आप पसंद नहीं करते, और वो मामला जो हैं आपस में हो सकते हैं। बहरहाल फिर मैं बात करूंगा स्टूडेंट्स के हवाले से जिनका फोकस बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहा है, लेकिन टीचर्स का रवैया या टीचर्स की गैर मौजूदगी या कुछ इस तरह के मामला नज़र आ रहे हैं जिसमें विर्गो अपने आप को काफ़ी जो है फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकता है। एक गाइडेंस उसको चाहिए होगी और उसकी रिक्वायरमेंट एक टीचर ही पूरी कर सकता होगा, और इसका अल्टरनेट विर्गो को तलाश करना होगा। यही इसका मैं समझता हूँ बेहतरीन हल होगा। हेल्थ के हवाले से माइनर इश्यूज़ नज़र आते हैं और एंजाइटी का सबसे बड़ा नज़र आ रहा है, इंसोमिया का इशू नज़र आ रहा है। अगर स्टमक की शिकायत होती है विर्गो तो याद रखिएगा एंजाइटी की वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुए, स्किन की तरफ से थोड़ी सी कंप्लेन आपको हो सकती है। थोड़ा आपको केयर करने की ज़रूरत होगी अपने मूड के हवाले से। अगर आप अपने मूड पे फोकस रखते हैं और अपने आपको पोलाइट रखते हैं तो ये समझ लें आप बेहतरीन गुजार रहे हैं ये वीक। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 313 दफ़ा पढ़ेंगे, अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा होगा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, किसी भी मुस्तहिक को एक वक्त का खाना खिलाएं थर्सडे मॉर्निंग, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। या एक वक्त खाने के पैसे दे सकते हैं आप। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें मेरे मालिक, और ऐसी कामयाबी जो आपकी ज़ाती और अपनी इनफरादी हो और ख़ूबसूरत तरीन हो। दुआ में ज़रूर याद रखें विर्गो, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक विर्गो कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की। जी लिब्रा बड़ी हिम्मत से आपको काम लेना होगा। इस वीक के हवाले से मैं आपको होशियार करूँगा। देखिए थोड़ा सा नेगेटिव मुझे बोलना पड़ेगा क्योंकि आपको होशियार करना ज़रूरी है। लिब्रा कोई भी ऐसे प्लान की तरफ ना बढ़ें जो आपके सामने पेश किया गया है या आपकी परेशानी का हल बताया जा रहा है, उस पर इम्प्लीमेंटेशन करना या कोई भी अमल करना इस वक्त आपके लिए गैर मुनासिब है। कोई रिज़ल्ट उसका पॉजिटिव आ जाए ये बहुत मुश्किल है। कोई भी ऐसी चीज़ जो अनएक्सपेक्ट आप सोच रहे हैं कि पॉजिटिव हो जाएगा और आपके सामने आ जाएगा, तो लिब्रा ये चीज़ आपके लिए काफ़ी मायूसी का सबब बन सकती है। कुछ रुकावटें मुमकिन हैं आपके काम में, मौजूदा काम के हवाले से कुछ रुकावटें ऐसी हैं, कुछ डॉक्यूमेंटेड ऐसे इश्यूज़ आ जाएं जिसमें आपको अपनी पोजीशन पे ही इरिटेट और बहुत फ्रस्ट्रेट फील करना शुरू कर दें। लिब्रा इस हवाले से अपने आप को बहुत ज़्यादा तहम्मुल मिजाजी से काम लेना है, लेकिन मिजाजी के तौर पे ऐसा ना हो कि आपका जो प्रैक्टिकली मामलात हैं वो थोड़े से सुस्त हों, क्योंकि लिब्रा इस वीक में मैं कह सकता हूँ कि आप हेल्थ की तरफ से भी थोड़े से अफेक्टेड हो सकते हैं, और कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं, कुछ ऐसी कंडीशन ऐसी हो सकती है जिसमें रुकावट आपको महसूस हो। तो कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई भी ऐसी मौजूदा कंडीशन फ़ील होती है किसी भी चीज़ के हवाले से, कोई भी फ्यूचर के हवाले से अगर आप अपने आप को गैर मुनासिब महसूस करते हैं अपनी कोई भी अमल पे, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, राब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला हम आपको ज़रूर गाइड करेंगे। कारोबारी हजरात, जी बिल्कुल, कुछ ऐसे मामलात जिसमें आपके कोई एक बड़ा फ़ायदा जुड़ा हुआ था लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज़ की वजह से वो रुक जाता है, कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। इसके अलावा अगर आप कोई भी शॉपकीपर हैं या कोई भी ऐसे चीज़ हैं, तो देखें कोई नोटिस वगैरह इशू होने का डर है, या कोई भी कंपनी की तरफ से कोई भी वार्निंग या फिर कोई भी ऐसी मुतालबा आपकी तरफ हो सकता है जो आप एक्सपेक्ट ना कर रहे हो, तो इस हवाले से होशियार रहना होगा लिब्रा। फिर मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेट हजरात। लेकिन कोई भी डिसीजन इस वक्त लेना आपके लिए गैर मुनासिब है। अगर आप कोई भी एहतमाम करते हैं या कोई भी स्टेप लेते हैं तो इस वक्त पोजीशन ऐसी नहीं बनती, आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जाना पड़ सकता है। ऑनलाइन बिज़नेस की बात करूंगा, कुछ ऐसे मसाइल हैं जिसमें आप आ सकते हैं, कोई पेज या फिर कोई भी चैनल की तरफ से कोई भी ऐसा इशू या कोई भी आपकी कॉम्प्लिकेशन ऐसी है जो आपके बिज़नेस को अफेक्टेड कर सकती है, तो अपने प्लान के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा जो है ख्याल रखना है, और स्टेप पे भी स्टेप की तरह आपको स्टेप्स लेने इस वक्त आपके लिए बेहतर होगा। जॉब के हवाले से मैं कहूँगा लिब्रा के लिए, देखें यहाँ पे वार्निंग का कोई इशू नज़र आता है, कोई ऐसा इशू हो सकता है जिसमें आपको वार्निंग, ये वक्ती परेशानी है लिब्रा। हिम्मत से काम लेने वाले घबराते नहीं छोटे मोटी तूफ़ान और आंधियों से,
और याद रखें लिब्रा जैसी जो मिजाज रखने वाले लोग हैं ये तो पहाड़ बड़े आराम से सर कर लेते हैं। तो घबराना नहीं है, कोई भी ऐसा वार्निंग का इशू हो सकता है। और जॉब लेस हजरात से भी मैं यही मुखातिब हूँगा, ज़रा भी मायूसी से काम नहीं लेना है, बस अपनी वर्किंग को रखना है जारी। इस वक्त ऐसा ना हो कि मायूस हो के आप घर बैठ जाएं और कोई भी आपका प्रैक्टिकली कोई स्टेप्स ना लें, आप कोई भी ऐसी चीज़ ना लें, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इसके अलावा हाउस वाइफ से मैं मुखातिब हूँगा, घरेलू कुछ अनहोने ऐसे मामलात या किसी का हेल्थ इशू का ऐसी शिकायत हो जाना जिससे लिब्रा हाउस वाइफ काफ़ी परेशान हो जाए, कुछ ऐसे परेशानी जो वाकई में बड़ी दूर तक महसूस हो और इसका हल ना नज़र आए, तो लाजिम है आपके लिए कि आप किसी ना किसी से बात करें, पॉजिटिव एनर्जी लें। और अपनी पॉजिटिव एनर्जी लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त जो एक रिएक्शन हो रहा है ना नेगेटिव एनर्जी का लिब्रा के ऊपर, वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम है और इसको बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, लिब्रा बहुत ज़्यादा केयर की। फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। लव एंड अफेयर्स में भी मैं अफेक्टेड देख रहा हूँ लिब्रा को, और कुछ गैर मुनासिब रवैया देख रहा हूँ दोनों का एक दूसरे के साथ, और एक ऐसी नाउमीदी जिसमें अपने फ्यूचर का जो मामलात हैं, यानी कि एक ऐसा साथ जिसमें फ्यूचर में ना नज़र आता हो। लेकिन अलबत्ता ऐसा कुछ भी नहीं है लिब्रा, कुछ नए मामलात ज़रूर हैं जो सामने आएंगे और उनको डिस्कस करना बहुत अच्छा होगा। और अगर आप डिस्कस करते हैं तो एक बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। लेकिन अपनी दिली कैफियत को और अपनी जहनी कैफियत को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो लिहाजा इस कैफियत को अपने बचाएं, इस वक्त डिस्कशन करने से भी रोक लें, क्योंकि हो सकता है ये डिस्कशन जो आपको मज़ीद मायूसी की तरफ लेकर आए, तो केयर करें। फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से, जिनका फोकस तो बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आता है, लेकिन मतलब सारा का सारा ये फोकस जो है ये आउट ऑफ सब्जेक्ट नज़र आ रहा है। जो सब्जेक्ट की ज़रूरत है उससे हट के ये कहीं और महसूस कर सकते हैं। थोड़े से हेल्थ इश्यूज़ भी लिब्रा को इस वक्त महसूस होते हैं। हेल्थ के हवाले से बीपी लो की सख्त तरीन आपको शिकायत हो सकती है, गले के मसाइल और सर्वाइकल का इशू है जो नज़र आता है लिब्रा का, तो केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा कुछ असरात के इश्यूज़ हैं जो लिब्रा को इस वक्त कंप्लेन हो सकती है, तो केयर करें अपने अपने नौइयत और अपने अपने घर के माहौल के मुताबिक। जो जो आपको एहतियात कही जाती है उसके हवाले से आप केयर करें, अल्लाह आपकी हिफाजत फरमाएंगे। जो लिब्रा की इस दौरान तस्बीह बनती है वो ये है कि एक तो आयतल कुर्सी आप पढ़ें 21 दफ़ा, बेहतरीन है आपके लिए डेली बेसिस पे। इसके अलावा या हाफिज़ हो या मालिक को 200 टाइम आपको पढ़ना होगा। तीनों तस्बीहात के शुरू और आखिर में दुरूद इब्राहीम पढ़ेंगे 3-3 दफ़ा। अल्लाह आपका ये तस्बीह को कबूल फरमा लें। और जो सदका आपका बनता है, कोशिश करें किसी भी मुस्तहिक को दूध का सदका मंडे को दें। अल्लाह ताला ये सदका कबूल करें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमा लें मालिक। आने वाला हर लम्हा आपकी हिफाजत फरमाएँ शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। लिब्रा यहाँ कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो, उम्मीद करता हूँ कि पिछला वीक बहुत शानदार गुजारा होगा। ये वीक भी आपका माशाल्लाह काफ़ी शानदार होने जा रहा है। तो सबसे पहले उन स्कॉर्पियो को जो एक एक्सपेरिमेंट की कोशिश कर रहे थे, जो फ्री टाइम की कोशिश कर रहे थे, कुछ ऐसे वक्त नहीं मिल पा रहा था, कुछ ऐसे मसाइल पेश आए हुए थे मुसलसल, जिसमें उनके जो काम थे वो पोस्टपोन्ड हुए चले जा रहे थे। रुके हुए कामों के हवाले से कुछ स्कॉर्पियो की तवज्जो बढ़ती है और उसकी तरफ वो काम करेगा। इवन वो स्कॉर्पियो जो हेल्थ के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ का सामना कर रहे थे, उनमें भी इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। कुछ नॉलेज के हवाले से इनका जो है एक इम्प्लीमेंटेशन शुरू होता है। इवन वो स्कॉर्पियो जो फ्री टाइम तलाश कर रहे थे सिर्फ इसलिए कि वो सफ़र कर सकें, तो एक एडवेंचर करने का मौका मिल सकता है स्कॉर्पियो को। और वो तमाम स्कॉर्पियो जो एक वर्क में बिज़ी थे और उसका पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिल रहा था, उस काम में बार बार कोई रुकावट और बार बार कोई नाकामी का जो चेहरा था वो देखना पड़ रहा था। लेकिन अब मामलात जो है उसके बरक्स हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह वो एक्सपेरिमेंट जो एक सक्सेस पे आ सकता है और एक कामयाबी की तरफ ला सकता है। घरेलू ऐसे मसाइल जो स्कॉर्पियो का सामना कर रहे थे मुसलसल, जिसका कोई हल नहीं नज़र आता था, वो अल्हम्दुलिल्लाह खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट की तरफ नज़र आएंगे। और उसका एक हल जो है स्कॉर्पियो को समझ लें ऐसा मिल सकता है कि
थाली में रख के वो हल जो है पेश किया जा सकता है। यानी मामलात जो हैं वो बहुत दुरुस्त होने जा रहे हैं हर हवाले से। और वो स्कॉर्पियो जो अपने ओल्ड फ्रेंड से इस वक्त मिलना चाहते थे, उनकी भी वो तमाम ख्वाहिशात जो हैं पूरी होती हुई नज़र आती हैं। बात करूँगा मैं कारोबारी हजरात, जी बिल्कुल फाइनेंशियली तो मैं नहीं समझता इतना बेनिफिट आपको होगा, लेकिन अपने काम को बढ़ाने के हवाले से माशाल्लाह जो मामलात हैं उस पर काम करने का एक बेहतरीन मौका आपको मिलेगा। और नो डाउट आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग होगी अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ के हवाले से, और कॉन्फिडेंस बड़ा ज़बरदस्त होगा। और नो डाउट कुछ नित नए काम करने की तवज्जो बढ़ेगी। यही बात मैं कहूँगा, अगर आप शॉपकीपर हैं, अगर वर्कशॉप कीपर हैं, उस हवाले से भी आप अपने काम में एक डिफरेंट नौइयत का कोई एक नई प्रोडक्ट हो या न्यू स्टाइल हो या कोई भी नया तरीका हो जो अपनाएंगे और इसका रिज़ल्ट भी बड़ा पॉजिटिव हासिल करेंगे। इसके अलावा मैं बात करूँगा स्टॉक से रिलेटेड हजरात, जिस वक्त मार्केट की नौइयत को समझते हुए इस वक्त आप बिल्कुल सही डिसीजन लेंगे। इस वक्त कोई बड़ा स्टेप उठाने के मूड में नहीं होंगे, अपने आप को एक रिलैक्स मोड पे रखेंगे और यही चीज़ आपके लिए बेस्ट भी रहेगी। इसके अलावा मैं बात करूँगा, अगर आप ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं तो देखें आपकी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होती है। आपको वर्किंग करने के हवाले से, अपने आप को मार्केट करने के हवाले से, अपने आप को प्रोमिनेंट करने के हवाले से बहुत अच्छे नए आइडियाज़ होंगे जिस पे काम करने का मौका मिलेगा और जिसका रिज़ल्ट भी बड़ा पॉजिटिव होगा। इसके बाद मैं बात करूँगा हाउस जॉब करने वाले हजरात, देखिए यहाँ पे एक न्यू ऑफ़र आपके सामने आ सकती है। या तो आप कोई अपनी ही जॉब के हवाले से कुछ नया जो है काम की तरफ बढ़ सकते हैं या नई जस्तजू कर सकते हैं अपनी नई पोजीशन की तरफ। तो नो डाउट इसमें आपको बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट भी मिलेगा और बड़ी अप्रिसिएशन आपको मिलेगी। इवन ऐसा भी हो सकता है कि आप कोई पार्ट टाइम जॉब की कोशिश करें और इस वक्त आपकी पार्ट टाइम जॉब हो जाए, और या फिर कोई आपको फ्रीलांस जो है एक्स्ट्रा कोई काम मिल जाए। अगर आप जॉब लेस हैं तो उस सूरत में भी मालिक के हुक्म से कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपको मिलते हैं जो हवाई प्रोजेक्ट्स होंगे, जिनका फौरी तौर पे बड़ा अच्छा आपको फ़ायदा दोनों सूरतों में होगा, आपकी मार्केट की सूरत में भी और फाइनेंशली आपकी भी एक अच्छी बैकअप बन सकता है मालिक के हुक्म से। इसके अलावा अगर आप कोई भी टेक्निकल फील्ड से रिलेट करते हैं तो मैं वहाँ समझता हूँ कि बहुत अच्छा मौका है आपकी जॉब का हो जाना। इसके बाद मैं बात करूँगा हाउसवाइफ के हवाले से, देखें घरेलू कुछ ऐसे मसाइल का हल मिल जाना, यही सबसे बड़ा आपके लिए रिवॉर्ड है। इसके अलावा ये कि आपकी अपनी पोजीशन बहुत स्ट्रांग होगी और हकीकतन आप जो बात कर रही होंगी इसमें आपके आइडियाज़ और आपकी अपनी हैसियत को महसूस करेंगी। खुद लोगों से मिलना जुलना बहुत ज़्यादा रहेगा, सोशलाइज बहुत ज़्यादा करेंगी, पुराने रिश्तेदारों के आना जाने का एक सूरत हाल कायम होगी और बहुत अच्छा आपको फ्री टाइम भी मिलेगा। तो अच्छा घूमने फिरने का सिलसिला जो है इस वीक में आपके रहेगा और नो डाउट आप इसको भरपूर तरीके से एंजॉय करेंगी। इसके बाद मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जी बिल्कुल नई चीज़ों की दरियाफ्त करना, कुछ नई चीज़ें जो है ईजाद कर लेना, या फिर बहुत अच्छा माशाल्लाह सिलसिला लाइफ पार्टनर के साथ जो है आपके रहेगा, यानी आपके एक सपोर्टिंग पार्टनर के साथ, आपके लव पार्टनर के साथ जो है बहुत अच्छा सिलसिला रहेगा। एक दूसरे को जानने का, कुछ नई जस्तजू करने का, एक नई इन्फॉर्मेशन को आगे बढ़ाने का और जानने का, ये तमाम जस्तजू जो है आपकी एक रिलेशनशिप के हवाले से बहुत ज़्यादा रहेगी और इसमें आपके लिए खूब बाइस लज्जत भी रहेगा। स्टूडेंट्स के हवाले से मैं ये कहूँगा, जी बिल्कुल प्रोजेक्ट्स की तरफ आपका बहुत अच्छा रुझान है और इस वक्त आपको बहुत अच्छा मौका भी दिया जाएगा कोई भी प्रोजेक्ट करने का, और उसका जो रिज़ल्ट है वो नो डाउट बहुत आप अपने फेवर में हासिल करेंगे इंशाल्लाह। स्कॉर्पियो की हेल्थ के हवाले से मैं यही कहूँगा, एक तो सबसे बड़ी गुड न्यूज़ ये है कि जो भी डिप्रेस थे स्कॉर्पियो वो अल्हम्दुलिल्लाह एक बेहतरीन जो है मुआलिज या फिर एक इलाज अल्लाह का शुक्र है मिलेगा। इसके अलावा जो भी अनहोनी मसाइल का शिकार थे, कोई भी ऐसी कॉम्प्लिकेशन थी, उसमें एक इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है मालिक के हुक्म से। और तमाम वो पेट के अमराज जो स्कॉर्पियो काफ़ी अरसे से लाहक थे जिसके हवाले से, उसमें एक बेहतरीन इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है। यानी मैं कहूँगा ओवरऑल हेल्थ के हवाले से काफ़ी इश्यूज़ हैं जो क्लियर होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन मैं ये कि मौजूदा कंडीशन में जो आपको कंप्लेंट्स नहीं थी जिन स्कॉर्पियो को हेल्थ के हवाले से, वहाँ थोड़ा सा मसाइल पेश आ सकते हैं और वही ये मसाइल हैं कि थोड़ी सी एंजाइटी की तरफ से, थोड़ी सी कन्फ्यूजन की वजह से स्टमक डिस्टर्ब हो सकता है। एहतियात करें, अगर आप सफ़र में भी होते हैं तो इस हवाले से भी, खाने पीने के हवाले से थोड़ी सी एहतियात करें, आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा और ज़्यादा एडवेंचर आप
हासिल कर पाएंगे और ज़्यादा इंजॉय कर पाएंगे। बहरहाल जो तस्बीह आपकी बनती है इस वीक के हवाले से, अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द 313 दफ़ा आप पढ़ेंगे। अव्वल दुरूद इब्राहीम 3 दफ़ा होगा। इसके अलावा आप शक्कर डालें थोड़ी सी किसी भी दरख्त के नीचे ट्यूसडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फरमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाए, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखें। यहाँ तक स्कॉर्पियो कंप्लीट हो जाता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी सैजिटेरियस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार गुजरा होगा। अब अल्लाह करे आने वाला वीक भी थोड़ी सी कंप्लेंट्स आपको हो सकती हैं। मौजूदा हालात में कुछ रिलेशनशिप के हवाले से इश्यूज़ नज़र आते हैं सैजिटेरियस के लिए। सैजिटेरियस कुछ इरिटेट महसूस करता है, लेकिन ओवरऑल जो मामलात बैरूनी हैं वो मामलात बड़े दुरुस्त होने जा रहे हैं। आपका जो इम्प्रेशन है वो बहुत ज़बरदस्त बहाल होने जा रहा है। जैसे कि कारोबारी हजरात हैं वो अपनी प्रोडक्ट को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंटेट करेंगे और इसके अलावा बड़ा अच्छा रिज़ल्ट भी हासिल करेंगे, यानी मार्केट वैल्यू बहुत अच्छी बनती हुई ज़ाहिर हो रही है। लेकिन ये बात हकीकत है, सैजिटेरियस को इस वक्त शायद बहुत जल्दी है और इसकी वजह से वो थोड़ा सा इरिटेट फील कर रहा है। लेकिन याद रखें, हर काम अपने वक्त पे होता है, बड़ा कामयाब होता है और ये भी वक्त पर होगा और बड़ा कामयाब होगा। अगर आप कोई भी शॉपकीपर हैं, उस हवाले से भी माशाल्लाह आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी जा रही है और आपका जो कस्टमर बनाने का जो सिलसिला है वो बहुत ज़बरदस्त आपका बहाल है। इवन आपके क्लाइंट आपसे बहुत खुश हैं। इसके अलावा जो है नो डाउट बहुत अच्छे तरीके से आपकी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जा रही है। अगर आप स्टॉक में हैं तो उस हवाले से भी आपकी मार्केट जो है वो बहुत अच्छी पोजीशन पर अच्छे बेनिफिट्स हासिल करने में आप फ़ायदे में रहेंगे। इसके अलावा जो सैजिटेरियस प्रॉपर्टी की तरफ से परेशान थे या कोई भी ऐसे मामले में इन्वॉल्व थे, उनको एक बेहतरीन सॉल्यूशन मिलेगा इंशाअल्लाह और अच्छी पोजीशन पे वो जाएंगे। इसके बाद मैं बात करूंगा ऑनलाइन बिजनेस की, जो बहुत अच्छी सूरत हाल इख्तियार करेगा, बहुत अच्छी प्रमोशन पे नज़र आते हैं। आप वाकई में अपना बैकअप बहुत स्ट्रॉन्ग करने में कामयाब होंगे। ये फ़ायदे का सिलसिला है जनाब, जुड़ा रहेगा और अच्छा बेनिफिट हासिल होता रहेगा। थोड़ा सा मिजाज को आपको कंट्रोल करना होगा। ऐसा ना हो कि कोई भी बात आपकी ऐसी यूज़ की जाए आपके ख़िलाफ़ जो काफ़ी मसाइल आपको पेश आ सके। जॉब के हवाले से मैं यही कहूँगा कि देखें, कोई भी प्रेजेंटेशन हो या किसी भी क्लाइंट से बात करने के हवाले से, किसी भी जिम्मेदारी के हवाले से सैजिटेरियस आपको पीछे नहीं हटना चाहिए, आगे बढ़ के बात करनी चाहिए। आपका बोनस पॉइंट काउंट होगा, ये आपकी इज़्ज़त में बड़ा इजाफा करेगा आपका ये अमल और नो डाउट बहुत इजी रहेगा। कन्विंस करें, अपनी तरक्की के हवाले से बात कर सकते हैं, अपनी पोजीशन के हवाले से बात कर सकते हैं। इस वक्त ज़रूर सुनी जाएगी क्योंकि आप बड़ी अहम पोजीशन अपनी बना चुके हैं। इसके बाद मैं जॉब लेस हजरात से मुखातिब हूँगा जिनको मैं ये समझता हूँ बहुत अच्छा इंटरव्यूज़ का सिलसिला जारी है और इस वीक भी जारी रहेगा और उस वक्त तक इंशाल्लाह जारी रहेगा जब तक आपकी कोई जॉब अपॉइंट ना हो जाए। अच्छी पोजीशन अल्लाह के हुक्म से आपको मिल सकती है इस वीक के हवाले से। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा हाउसवाइफ। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी माशाल्लाह कारकर्दगी रही। अपनी फैमिली को जिस तरीके से बुरे हालात में ये सपोर्ट करती रही हैं, अपनी हिकमत अमली तमाम चीज़ों को यूटिलाइज़ करती रही हैं, काबिल इज़्ज़त और नो डाउट बड़ा पसंद किया जाएगा। और हकीकतन आप अपने हल्के में दाखिल होने जा रहे हैं और अल्लाह के हुक्म से मामलात जो होंगे सैजिटेरियस काफ़ी दुरुस्त होने जाएंगे, क्योंकि काफ़ी फेसेस ऐसे देखे हैं जिसमें आप बड़े मसाइल का शिकार रहे। कुछ धुन थी जो छाई हुई थी, सही रास्ता नज़र नहीं आ रहा था, वो तमाम धुन जो है छट जाएगी और रास्ता साफ़ हो जाएगा। आराम से अपनी मंजिल भी नज़र आएगी और ईज़िली मकाम भी हासिल होगा। इसके बाद मैं बात करूंगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जिसमें मैं सैजिटेरियस को बड़ा रोमांटिक मूड में देख रहा हूँ, सामने वाले की तरफ से बड़ा सेटिस्फाइड देख रहा हूँ और सामने वाला भी बड़ा खुश नज़र आएगा। एक दूसरे को समझने का एक बेहतरीन मौका मिलता है और अपने रिलेशनशिप को एक सक्सेस पे ले जाने की एक बेहतरीन आपको राह भी मिलती है। इसके अलावा मैं बात करूँगा आपको उन तमाम सैजिटेरियस से जो सिंगल हैं इस वक्त, उनके लिए बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। कोई मिल सकता है, कोई रिश्ता आ सकता है, कोई अच्छी ऑफ़र आ सकती है, कोई रिलेशन का सिलसिला स्टार्ट हो सकता है और नो डाउट अगर ये सिलसिला स्टार्ट होगा तो बहुत फास्ट ट्रैक में होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं
उन तमाम हजरात से जो औलाद के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं और औलाद की ख्वाहिश रखते हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है इस वीक में वो गुड न्यूज़ मिल सकती है और अच्छी डेवलपमेंट हो सकती है आपकी फ़ैमिली के हवाले से। और वो तमाम लोग जो अरेंज मैरिज के ऊपर ज़्यादा फोकस रखते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छे मामलात जो हैं यहाँ पे शुरू होते हुए नज़र आते हैं और इंशाअल्लाह ताला अच्छी एक इम्प्रूवमेंट नज़र आती है। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा स्टूडेंट्स के हवाले से। स्टूडेंट्स का अगर आप वेटिंग रिज़ल्ट हैं तो नो डाउट इस वीक भी बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं, और अगर पेपर्स देने वाले हैं या टेस्ट देने वाले हैं तो नो डाउट अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा हेल्थ के हवाले से। सेजिटेरियस इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, लेकिन कुछ ऐसे इशूज़ हैं जो रिलेट कर सकते हैं, यानी कि आपको शिकायत हो सकती है कुछ मुंह के छालों की और इसी तरह के स्किन के कुछ प्रॉब्लम्स की, लेकिन इसका डायरेक्ट ताल्लुक़ आप जिगर से महसूस कर लीजिएगा, क्योंकि जिगर से ही रिलेट करता होगा। तो वो ग़िज़ाएँ पे आप अपने आप को पाबंद करिएगा जो आपकी जिगर की गर्मी के लिए दूर करने के लिए बहुत अच्छा रोल कर सकती है, तो उस हवाले से आप ज़रूर फोकस रखिएगा। इसके अलावा ये कि कोई चोट लगने का डर है जिसमें खून निकल जाए या खून का ज़्यादा बह जाए, तो सेजिटेरियस इसमें भी आपको केयर करने की ज़रूरत है। तस्बीहात करिएगा, दिन में एक दफ़ा सूरह रहमान ज़रूर पढ़ लीजिएगा, या रहमान हो या रहीम हो आपकी तस्बीह है, 313 दफ़ा पढ़ेंगे। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा एक दफ़ा। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है फ्राइडे किसी भी मुस्तहिक को गोश्त दें आप, और गोश्त चिकन हो 1.25 किलो के करीब हो। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फरमा लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएं, आने वाला हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दें मेरे मालिक। शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएं, शैतान के शर से आपकी हिफाजत फरमाएं। दुआओं में ज़रूर याद रखें हमको, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ये मैसेजेस आगे भी बढ़ सकें। सेजिटेरियस की जो इम्प्रूवमेंट आई है अल्हम्दुलिल्लाह ये आगे तक कायम रहे। तो यहाँ पे सेजिटेरियस कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न अल्लाह करे कि ये वीक आपका बहुत अच्छा गुजरे, लेकिन मैं कोई नेगेटिव बात ज़रूर कहने जा रहा हूँ कैप्रिकॉर्न इस वीक के हवाले से। आपको केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। कुछ रुकावटें, कुछ मामलात, कुछ ऐसे मसाइल, कुछ झगड़े की सी कैफियत, कुछ ऐसी कंडीशन इस वीक में आती है, लेकिन याद रखिएगा कैप्रिकॉर्न ये वक्ती है और आप तमाम चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये कि आपके जो इख्तियार में होगा, आपको जिस पे काबू रखना होगा वो मैं आपको वीडियो में बताता चला जाऊंगा, लेकिन कुछ मामलात कैप्रिकॉर्न ऐसे हैं जिसमें आप स्टक हो सकते हैं। एक तो सबसे ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है सीढ़ी चढ़ने उतरने में, ड्राइविंग करने में, हर वो काम जो रूटीन वर्क में आप करते हैं। इन केस अगर आप लेबर हैं तो आपको मोहतात रहना है, तस्बीहात रखें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाएंगे। सदका ज़रूर दीजिएगा, अल्लाह के हुक्म से बड़ी हिफाजत होगी आपको और इंशाअल्लाह कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। लेकिन हेल्थ के हवाले से भी कुछ इश्यूज़ नज़र आते हैं जिसमें कैप्रिकॉर्न को बहुत केयर करने की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले कारोबारी हजरात देखें, कोई भी न्यू इन्वेस्टमेंट की तरफ ऐसे मत बढ़िएगा जज्बाती होकर कोई स्टेप, कोई भी मामला या फिर कोई भी ज़िद बहस में आके ऐसी चीज़ नहीं करनी जो आप लॉस को अपनी तरफ लेकर आएँ या बाद में आपको कमिटमेंट बदलनी पड़े। तो इस हवाले से आपको केयर करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप इन केस शॉपकीपर हैं, वर्क शॉपकीपर हैं, या कोई भी इस तरह का बिज़नेस है जो स्मॉल इन्वेस्टमेंट के ऊपर बेस करता है, तो वहाँ पे भी कुछ मामलात ऐसे ज़रूर हो सकती हैं या कुछ ऐसी कानूनी नुक्ता नज़रिए आ सकते हैं जिसमें आपके लिए रुकावटें पैदा हो जाए या आपके काम में रुकावट पैदा हो। तो इस हवाले से अपने माइंड को आपको थोड़ा सा तैयार रखना है, क्योंकि जस्ट यही वीक है, इंशाअल्लाह खुद ब खुद इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। कैप्रिकॉर्न जस्ट फॉर टाइम है ये इशूज़, और कोई ऐसा मसला नहीं है। इसके बाद में स्टॉक से रिलेट हजरात से भी मैं यही मुखातिब हूँगा। कुछ मार्केट की ऐसी कंडीशन जिससे कैप्रिकॉर्न काफ़ी कॉम्प्लिकेशन में आ सकता है, काफ़ी प्रेशर फील कर सकता है, जबकि कैप्रिकॉर्न को ऐसा नहीं फील करना है, क्योंकि ये जस्ट जो है 9-10 डेज़ की बात है। इंशाअल्लाह फिर इम्प्रूवमेंट आ जाएगी इंशाअल्लाह, और अच्छी इम्प्रूवमेंट आएगी। इसके बाद ऑनलाइन बिज़नेस की बात करूँगा जिसके अंदर थोड़ा सा स्टक फील हो सकता है आपको। कुछ ऐसे मामला जिसमें आप एकदम ऐसा फील करें कि आपके बिज़नेस जो है वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, या कोई मायूसी का कोई ऐसा मामला, या फिर कोई सामने वाले की तरफ से ऐसी कंप्लेन जो आपका पुराना क्लाइंट हो जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए।
कैप्रिकॉन अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप तमाम कंप्लेंट्स को दूर कर सकते हैं बहुत आराम से। हर चीज़ का समझना बहुत ज़रूरी है। फिर मैं बात करूँगा जॉब से रिलेट हजरात से। जी बिल्कुल, बॉन्डिंग मिलने का सिलसिला हो सकता है, कोई ऐसी इल्ज़ाम है जो आप पे लगाया जा सकता है, या कोई भी नौइयत ऐसी लाई जा सकती है जिसमें आपको ब्लेम किया जाए। इस चीज़ को क्लियर करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। कैप्रिकॉन जज्बाती नहीं होना है, आपको बहुत टेक्निकली इसको हैंडल करना है। और इवस इसके कि आपको जो प्रेशर दिया जाएगा इसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है, और नो डाउट इसको आप फेस कर सकते हैं बहुत ईज़िली। और अल्लाह का हुक्म होगा, अच्छे मामलात की तरफ आप बढ़ेंगे। तो केयर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त कोई भी नेगेटिव पर्सनैलिटी को देख के उससे उलझना इस वक्त आपके लिए गैर मुनासिब है, और ये मामले को और तूल दे देने वाली बात हो जाएगी। जॉबलेस हजरात से भी मैं यही कहूँगा कि घर के माहौल थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस हो सकता है, आपके मुखालिफ महसूस हो सकता है। आपको वो लोग भी मशवरा दे सकते हैं जिनका मशवरा क्या, जिनको आप काबिल नहीं समझते। तो इस वक्त कैप्रिकॉन आपको बर्दाश्त करना पड़ सकता है, लेकिन याद रखें ये इसी वक्त बर्दाश्त करना है। इंशाअल्लाह ताला खुद ब खुद अल्लाह के हुक्म से एक पोजीशन आपके इख्तियार में आना शुरू हो जाएगी। याद रखें यही वीक है, इस वीक के बाद कुछ दिन ऐसे फिर इम्प्रूवमेंट अल्लाह के हुक्म से आपको ऐसी मिलेगी कि कैप्रिकॉन आपकी लाइफ जो है वो बहुत चेंज हो जाएगी। फिर मैं बात करूंगा हाउसवाइफ के हवाले से। देखें कुछ घरेलू ऐसे मामला जिसमें बिगड़ती हुई सूरत हाल नज़र आती है, घर के कुछ ही ऐसे झगड़े के अंदर आपको इन्वॉल्व किया जा सकता है, गैर ज़रूरी इल्ज़ामात लगाए जा सकते हैं। कुछ मामलात ऐसे हो सकते हैं जिस पर आपको पाबंद कर दिया जाए, जिसमें आप वाकई में अपने आप को काफ़ी तन्हा और अकेला महसूस करें और काफ़ी प्रेशर में फ़ील करें। तस्बीहात करिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, अल्लाह आपकी रहनुमाई फरमाएंगे। इसके बाद फिर मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से। जो छोटे से मामले से बिगाड़ पैदा होता है और जिसके पीछे एक ब्रेकअप किसी कैफियत आ सकती है, यानी आपस में ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग्स पैदा हो सकती हैं जिससे आप लड़ाई किसी सूरत हाल पैदा हो जाए, और ये एक लंबा ब्रेकअप जा सकता है, 11-12 डेज़ तक ब्रेकअप हो सकता है, गैप आ सकता है। नौइयत पे डिपेंड करता है कि आपके सामने कौन सा साइन है, लेकिन अलबत्ता ये ब्रेकअप जो है ये हो सकता है। इसमें अगर आप केयर करते हैं तो अल्लाह का हुक्म होगा, आपकी अच्छी हिफाजत होगी। रिलेशनशिप के हवाले से मैं ये कहूँगा इग्नोरेंस ज़्यादा रखें, प्रेशर नहीं फील करें, नेगेटिव टॉक ना करें, पॉजिटिव बात करें, अच्छी कैफियत अपनी कंट्रोल करने की कोशिश करें। कैप्रिकॉन अगर ये टास्क बना के इस वीक को गुजारते हैं हर चीज़ के हवाले से, तो समझ लें कि आप वीक को अच्छा करने में कामयाब हो गए। स्टूडेंट्स के हवाले से देखें, कोई टीचर्स की तरफ से वार्निंग हो सकती है, कोई आपकी मामले को पकड़ा जा सकता है, कोई ऐसी बात को पकड़ा जा सकता है जिसमें टीचर्स जो है वो आपके ख़िलाफ़ एक्शन ले सकते हैं, जिसमें कैप्रिकॉन जो है वो काफ़ी प्रेशर में आ सकता है। तो केयर करें। हेल्थ के हवाले से जो इश्यूज़ हो सकते हैं, एक तो गले के मसाइल नज़र आते हैं, दूसरा कोई भी ऐसा मसला ठंड लगने का या कोई भी ऐसी आबाई मर्ज़ जो है आप कैप्रिकॉन से मुतासर हो सकता है। अल्लाह आपकी हिफाजत करने वाले हैं, लेकिन मेरी कोशिश यही है कि मैं आपको तमाम वो चीज़ों से गाइड करूं और आप अपनी हिफाजत कर सकें, और बेशक हिफाजत जो है वो अल्लाह करने वाले हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम की आप तस्बीह पढ़ेंगे 100 टाइम, इसके अलावा या हाफिज़ या मालिक को पढ़ेंगे 200 टाइम, और काली दाल का सदका अदा करेंगे वेडनेसडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला आपका सदका कबूल कर लें, आपकी तस्बीहात को कबूल फरमाएँ, आपकी हिफाजत फरमाएँ शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से आपका लम्हा ब लम्हा कामयाबी अता फरमाएँ आपको। तो हमें ज़रूर याद रखें कैप्रिकॉन, और लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। मुमकिन है किसी कैप्रिकॉन को इस बात से अपने आने वाले वीक का पता चले और वो इत्तेमाम करे और कुछ इम्प्रूवमेंट हासिल कर सके, कुछ चेंज कर सके अपनी लाइफ में, कामयाबी हासिल कर सके। तो कैप्रिकॉन यहाँ तक कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी एक्यूरियस, सबसे पहले मैं उन तमाम एक्यूरियस को होशियार करूँगा जो भी सफ़र का इस वक्त अपॉर्चुनिटी मिली है या सफ़र करने का इरादा रखते हैं, ख़ास तौर पे उन लोगों को सदक़ात करने, और देखें ये इस संजीदगी से इस बात को लीजिएगा, कम से कम 12 अफराद का एक वक्त का खाना आपको जो है किसी न किसी मुस्तहिक तक पहुंचा देना है, उन मुस्तहिकों तक पहुंचा देना है उस अमाउंट को, या फिर उस खाना खिला दें आप एक वक्त का।
और फिर ये सफ़र स्टार्ट लें, क्योंकि कुछ सफ़र के मामलात जो हैं ऐसे नज़र आते हैं जिसमें एक्यूरियस नुकसान उठा सकता है। कुछ ऐसी पोजीशन, कोई भी चेंजिंग्स करने के हवाले से एक्यूरियस मैं आपको मना करूँगा, कोई भी नए फ़ैसले की तरफ इस वक्त ना बढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और अगर कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो आपको लेकर आ रही हैं, कुछ रुकावटों की तरफ मामलात बढ़ते हुए ज़ाहिर हो रहे हैं, कुछ ऐसे सिम्पटम्स, कुछ अनहोनियाँ, कुछ अनहोने वाक़यात, तो लामौला लाज़मी सी बात है, इसमें किसी न किसी बुज़ुर्ग से मशवरे की ज़रूरत पड़ सकती है आप, और मौजूदा कंडीशन को हल करने के हवाले से आपको एहतमाम की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन एक्यूरियस एक अनजाना खौफ है जो इस वीक में आप लोगों को लाहक रह सकता है। कुछ ऐसे मसाइल का सामना हो सकता है जिसमें आपको अपना आप जो है काफ़ी इनसिक्योर फील कर सकते हैं हर चीज़ के हवाले से। तो इसमें देखें, अब जैसे कारोबारी हजरात हैं वो उनको इनसिक्योरिटी हो सकती है, कोई ऐसे मामले के हवाले से जो वो डील करने जा रहे थे उसके हवाले से। देखिए, पोस्टपोन्ड हो रही हैं चीज़ें, लेकिन ऐसा नहीं है कि अलबत्ता कि खुदा ना खास्ता कि कुछ मामलात ही आपके डिस्टर्ब हो जाएंगे। हाँ, फ़िलहाल ये वीक जो है कुछ नई आपके सामने पॉलिसीज़ ला सकता है जिसमें आप बहुत मुश्किल फ़ेज़ पर आ जाएँ, लेकिन ये फ़िलहाल मसाइल पेश आएंगे। एक्यूरेस इंशाल्लाह आगे इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। इसके बाद मैं बात करूँगा यही कंडीशन, अगर आप स्मॉल बिजनेसमैन हैं या फिर उसके हवाले से, तो वहाँ पे आपकी जो प्लेस वर्किंग है उसके हवाले से कुछ ऐसी शिकायत या कुछ ऐसे नोटिस इशू हो सकते हैं जिसमें आपका जो एक सेटल्ड बिज़नेस चल रहा था उसमें आप बहुत ज़्यादा इंटरप्ट हो सकते हैं, और वो काफ़ी मुश्किल आपको फेस इस वक्त महसूस होगा। तो लिहाजा आपको इत्मीनान रखना है, हर चीज़ के हवाले से कोई जल्दबाजी और जज्बाती नहीं होना है, आपको इत्मीनान रखते हुए हर चीज़ के हवाले से फ़ैसला करना है। और देखें, वो वक्त जब आ जाएगा तो उस वक्त ये तमाम चीज़ों को हल करिएगा, इस वक्त जज्बाती नहीं होना है। इसके बाद मैं बात करूँगा, अगर आप स्टॉक से रिलेट करते हैं और अगर मार्केट की कंडीशन कुछ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा प्रेशर डेवलप कर चुकी है आप पे, तो इस प्रेशर को हैंडल करना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मार्केट में अप एंड डाउन्स आता है और ये इम्प्रूवमेंट की तरफ भी आएगी, और इंशाल्लाह ये प्रेशर को अगर आपने संभाल लिया तो आप फ़ायदे को भी ले आएंगे इंशाल्लाह ताला अपनी ज़िंदगी में। यही ऑनलाइन बिज़नेस के हवाले से मैं बात करूँगा कि देखें, ये जल्दबाजी आपको नुकसान पहुँचा सकती है। आपको कोई भी चीज़ की तरफ बहुत देख के कदम उठाना है, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी बिज़नेस के इम्प्रूवमेंट के लिए कोई ऐसा स्टेप लें जो आपके लिए ही नुकसानदेह इस वक्त साबित हो। और जॉब के हवाले से भी मैं कहूँगा कि देखिए, कोई भी न्यू अपॉर्चुनिटी की तरफ बढ़ना या जॉब को इस वक्त छोड़ देना या जॉब की तरफ से कोई वार्निंग मिल जाना, कुछ ही तमाम कंडीशंस जो हैं एक्यूरियस के लिए ज़ाहिर हो रही हैं, और इस तमाम कंडीशन को फेस करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपका सब्र से काम लेना और बेहतर मुशीर से वजू करना। इस वक्त आपके लिए सैजिटेरियस जो है बेहतर मुशीर हो सकता है, अलबत्ता कि वो आपका एक कॉन्फिडेंशियली फ्रेंड हो या कोई भी ऐसा ट्रस्टी आपका हो। तो अगर आप उससे मशवरा लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला एक अच्छी इम्प्रूवमेंट हासिल कर सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा उन तमाम हजरात से जो जॉबलेस हैं। देखें, इस वक्त कोई भी मायूसी इख्तियार ना हो, ये ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी कंडीशन अगर ऐसी आती है खुदा ना खास्ता जो आपको एक बड़े ख़र्चे की तरफ लेकर आती है और उसमें आप अपने आप को बहुत छोटा महसूस करें, एक्यूरियस, ये चीज़ एक नेगेटिव पॉइंट है। आपको केयर करने की ज़रूरत है, आपको हिम्मत से काम लेने की ज़रूरत है। कोई भी ऐसा मामला ज़रूर पेश आएगा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से ये कामयाबी का एक मामला होता है। देखें, कोई भी अगर परेशानी आती है तो एक कामयाबी का सिलसिला लेकर आती है। हाउस वाइफ से मैं मुखातिब हूँगा। घरेलू कुछ मामलात में या तो किसी बुज़ुर्ग की या फिर किसी भी आपसे रिलेट ऐसी तबीयत ख़राब हो सकती है जिसकी तरफ से आप बहुत ज़्यादा खौफज़दा या खौफ में मुब्तला हो सकती हैं उस हवाले से, या घरेलू कुछ माहौल के अंदर कोई ऐसी तब्दीलियाँ जो आपको बिल्कुल इस वक्त बहुत ज़्यादा जो है एक स्टक फील कराएं और बहुत फ्रस्ट्रेटेड आप फील करना शुरू कर दें। अपनी कैफियत को पहले संभालें। ये हालात और ये वाक़यात तो ज़रूर आते हैं, लेकिन ये जो उदासी है ना, ये इसका हिस्सा नहीं है। अपनी उदासी को कंट्रोल करना है। इंशाअल्लाह ताला इम्प्रूवमेंट आप खुद ब खुद लेकर आते रहेंगे ज़िंदगी के अंदर। जैसे आपने हिम्मत से पहले काम लिया है, इसी हिम्मत को बस थोड़ा सा दिखाना है। अब तो थोड़ी सी हिम्मत ही दिखानी है, इम्प्रूवमेंट खुद ब खुद आपको महसूस होना शुरू होगी। लव एंड अफेयर्स के हवाले से सामने वाले की तरफ से कुछ ऐसी नई बातें सामने आ जाना या किसी तीसरे की मौजूदगी का एहसास हो जाना,
यही वो वजह बन सकती है जो आपके रिलेशनशिप के हवाले से एक दीमक का सबूत बन जाए और इस वीक में बहुत ज़्यादा जो मामलात हैं वो डिस्टर्ब हो जाएं। एक्यूरियस, आपका कोई भी रिएक्शन जज्बाती हुआ तो ये याद रखिएगा इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होंगे। आपको बहुत टेक्निकली इस वक्त जो है स्टेप्स लेने हैं और बहुत टेक्निकली इस मामले को हैंडल करना है ताकि आप बेहतरीन नताइज हासिल कर सकें। और मामला आपके फ्यूचर का है, फ्यूचर से रिलेट करता है। अगर आप अपने फ्यूचर को सेव करना चाहते हैं तो जज्बाती और जल्दबाजी ये दोनों आपको नुकसान पहुंचा सकती है। इसके अलावा हेल्थ के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा होशियार करूंगा। हेल्थ में थोड़ा इंसोमिया का इशू नज़र आ रहा है, क्यूरियस में जो बिल्कुल सही तरह से सोता हुआ नज़र नहीं आ रहा। गले के कुछ मसाइल नज़र आते हैं, नो डाउट इसमें सीज़न भी कुछ ऐसा है। कानों का दर्द या फिर आंखों के अमराज, ये दोनों चीज़ें जो एक्यूरियस को इसे फेस करनी पड़ सकती हैं। अल्लाह हिफाजत करने वाले। और स्टडी के हवाले से आपका फोकस जो है वो थोड़ा सा अपसेट नज़र आ रहा है, मेमोराइज नहीं कर पा रहे हैं सही तरह से चीज़ों को, जो चीज़ आपने याद की है वो भी भूल रहे हैं। अल्लाह का हुक्म होगा तस्बीह पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह इम्प्रूवमेंट आ जाएगी। और तस्बीह जो आपकी इस वीक के हवाले से बनती है, सुबहान अल्लाह 100 टाइम पढ़ेंगे, इस्तग़फ़ार पढ़ेंगे 800 टाइम, इंशाअल्लाह इम्प्रूवमेंट फील करेंगे। अब वलो आखिर दुरूद इब्राहिम एक एक दफ़ा होगा। और आपका जो सदका बनता है किसी भी मुस्तहिक को, कोशिश ये हो कि ये नाबीना है। अगर ये नाबीना है तो ये समझ लें आपका काम बड़ा आसान हो गया। उनको एक वक्त के खाने के पैसे दें, ये आपको देने होंगे थर्सडे मॉर्निंग। अल्लाह ताला ये सदका आपका कबूल कर लें और ये सदका आसान कर दें मालिक। और अगर नहीं होता तो किसी भी मुस्तहिक को दे सकते हैं, अल्लाह ताला कबूल करने वाले, तस्बीहात को कबूल फरमाने आने वाला, हर लम्हा कामयाबी से भरपूर कर दे मालिक। तो हमें ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से। लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। यहाँ तक एक्यूरियस कंप्लीट होता है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी पाइसेस, इम्प्रूवमेंट ज़बरदस्त है। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो आप इरिटेट कर रहे थे, जिससे इरिटेट हो रहे थे, आपकी कुछ आइडियाज़ का, आपकी कुछ चीज़ों का मजाक उड़ाया जा रहा था। पाइसेस, अब वो वाकई में पोजीशन आ चुकी है कि आप अपने लोहे को खुद मनवाएंगे और बड़े ज़बरदस्त तरीके से मनवाएंगे, इनफरादी तौर पे नुमायाँ होंगे। और हकीकतन जो लोग मजाक आपका उड़ा रहे थे वही अपना सा मुंह भी लेके बैठ जाएंगे। इम्प्रूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त रिलेशनशिप के हवाले से, अपनी पर्सनल चीज़ों के हवाले से, जो चीज़ों को लेके आप परेशान थे वो परेशानियां तमाम दूर होती हुई नज़र आती हैं, एक बेहतरीन नताइज हासिल करते हुए नज़र आ रहे हैं। इज्जत के हवाले से बड़ा फ़ायदा उठाता हुआ पाइसेस नज़र आ रहा है, खुसूसन कारोबारी हजरात। अच्छी एडवर्टाइजमेंट का सिलसिला लगा रहेगा, अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, लॉन्ग टर्म्स आपका जो पार्टनरशिपिंग का जो लेवल है वो बरकरार रहेगा, अच्छा फ़ायदे का सिलसिला रहेगा। इसी तरह अगर आप इनिशियल कोई बिजनेसमैन हैं तो अच्छी पोजीशन पे आपकी जो बिज़नेस प्लेस है और आपका जो नाम है वो नज़र आएगा और आपका जो काम है वो वाकई में बोलेगा और अच्छे कस्टमर्स बनेंगे, अच्छे क्लाइंट्स बनेंगे, अच्छा बैकअप बनता हुआ नज़र आता है। पाइसेस अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बनाएगा। फिर मैं बात करूंगा स्टॉक से रिलेट। जी बिल्कुल, मार्केट का बिल्कुल मार्जिन, आप तमाम चीज़ों को समझते हुए स्टेप ले रहे हैं, अच्छा बेनिफिट हासिल कर रहे हैं, बैकअप से बिल्कुल प्रेशर को हैंडल कर लिया है, अपने लोहे को और अपनी डिसीजन को ज़रूर मनवाएंगे और ये सिलसिला रहेगा बरकरार। और रही बात आपकी ऑनलाइन बिजनेस की, वो पोजीशन भी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, बहुत माशाल्लाह प्रमोट होता हुआ आपका पेज नज़र आ रहा है। अगर आप यूट्यूबर हैं तो समझ लें पाइसेस अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है, अच्छे सब्सक्राइबर्स, अच्छा बिजनेस करेगा इस दौरान आपका जो पेज है। और अगर कोई भी आइडिया था उस पर काम करें और उसे ज़रूर अपलोड करें, इंशाल्लाह ज़रूर पब्लिक में बड़ा प्रोमिनेंट होगा। और इसके बाद मैं बात करूँगा जॉब करने वाले हजरात, किसी भी मामले में पीछे हटना आपके लिए इस वक्त अच्छा नहीं है। आगे बढ़ें और आगे बढ़ने का सिलसिला जारी रखें। अगर वो इंटरव्यू से रिलेट करता है या फिर कोई भी ऐसी प्रोजेक्ट पे करता है जो वाकई में जिसमें आपको चुना जा रहा है, आपके लिए आवाज़ आ रही है, आपको ज़रूर आगे बढ़ के वो करना चाहिए, आप अच्छा रिज़ल्ट हासिल करेंगे। प्लस ये कि आपकी कोई भी प्रेजेंटेशन है, आप ज़रूर उसमें आगे बढ़ के ख़ुद प्रेजेंटेशन दें। आपका जो क्लाइंट के साथ, जो क्लाइंट का जो आपके लिए एक मार्जिन बनेगा, एक पोजीशन बनेगी, वो बहुत अच्छी होगी, जो कंपनी की डिज़ायर हो सकती है
उसके बाद मुतालबा रखा जा सकता है अपनी सैलरी के हवाले से, अपनी तरक्की के हवाले से, और ज़रूर पूरा किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा सिलसिला जो है माशाल्लाह नज़र आता है। और रही बात जॉबलेस हजरात के लिए, वहाँ भी माशाल्लाह अच्छी पोजीशन ज़ाहिर होती है, अच्छे मामलात नज़र आते हैं, अच्छे इंटरव्यूज़ का सिलसिला है जो पिछले वीक से कायम है, इस वीक भी रहेगा और इंशाअल्लाह ये सिलसिला आपको जॉब दिलाकर ही दम लेगा। पाइसेस माशाल्लाह अच्छी पोजीशन नज़र आ रही है। इसके बाद हाउसवाइफ से मुखातिब हूँगा। हाउसवाइफ बिल्कुल घर के कामों में मसरूफ़ और बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंटेशन करने में बड़ा ज़बरदस्त रोल अदा करती रहेंगी। और हकीकतन अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में तो ज़बरदस्त इज़्ज़त आपको मिलने वाली है। और अगर इनफरादी तौर पे अगर आप घर में रह रही हैं, अकेले रह रही हैं, तो वहाँ पे भी आपने जिस तरह अपनी फैमिली को बैकअप दिया है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा फैमिली की सूरत में, और अपने बच्चों की और अपने खावंद की सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा जो है दोनों सूरतों में, यानी अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में भी हैं या फिर अनजॉइंट फैमिली सिस्टम में, दोनों सूरतों में अच्छा रिज़ल्ट पाइसेस हाउसवाइफ हासिल करने में कामयाब होती हैं। इसके बाद मैं बात करूँगा लव एंड अफेयर्स के हवाले से, जो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रहा है, बहुत अच्छे मरहले पे नज़र आ रहा है शादी के लिए कि स्टेप ले सकते हैं, अच्छी पोजीशन हासिल कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे अल्लाह के हुक्म से। और अगर आप सिंगल हैं पाइसेस, तो उस सूरत में ये समझ लें कि वो मिल सकता है आपको, जिसका आपका इंतज़ार काफ़ी अरसे से रहा। रिश्तों का सिलसिला भी माशाल्लाह लगा रहेगा, कोई नया रिश्ता आ सकता है पाइसेस के लिए, और मुझे नहीं लगता वहाँ से ना होगी, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से हाँ ही हाँ होगी, और ये मौजूदा रिश्ते के अंदर ही ये बात पता चल जाएगी। इसके अलावा बहुत अच्छा नज़र आता है वहाँ भी जहाँ औलाद की उमंग है और जो ये ख्वाहिश है ये रुकी हुई है कुछ वक्त ही और हालात की वजह से, वहाँ ये सिलसिला बन सकता है और अल्लाह के हुक्म से अच्छा चांस है आपको औलाद जैसी खुशखबरी के हवाले से ख़बर मिलने का, मामलात हल होने का। अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा सिलसिला हो सकता है। और अगर आप स्टूडेंट्स हैं, अच्छा रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। अगर आपने टेस्ट दिया है या अगर टेस्ट होने वाला है तो समझ लें बहुत अच्छा टेस्ट होने वाला, अल्लाह के हुक्म से अच्छे मामलात रहेंगे। हेल्थ के हवाले से पाइसेस को काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आ रही है, कुछ पुराने मसाइल का हल मिलता हुआ नज़र आता है अल्हम्दुलिल्लाह। नो डाउट आपकी शख्सियत बड़ी ज़बरदस्त और गज़ब की नज़र आने वाली है। अगर कहीं भी प्रोमिनेंट होना चाहता है सो पाइसेस तो रोल अदा कर सकता है, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा अल्लाह के हुक्म से, बहुत अच्छे मामलात होंगे। तस्बीहात और सदका ज़रूर दीजिएगा। किसी भी मुस्तहिक को फ्राइडे मॉर्निंग 1.25 किलो के करीब गोश्त सदका करें, अल्लाह ताला कबूल फ़रमाएँ। अगर गोश्त ना दे पाएँ तो लाल दाल बर्ड्स को डाल सकते हैं आप। इसके अलावा जो आपका सदका बनता है, तस्बीहात बनती हैं, एक दफ़ा दिन में कोई भी एक दफ़ा सूरह रहमान पढ़ लें, अच्छी इम्प्रूवमेंट रहेगी। एनर्जी जो मिली है कायम रहेगी। या रहमानो या रहीमो पढ़ें, 313 दफ़ा अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा और अल्लाह ताला आपका सदका कबूल फ़रमाए, आपकी तस्बीहात को कबूल फ़रमाए, आपकी हिफाजत फ़रमाए। शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से दुआओं में ज़रूर याद रखें पाइसेस हम लोगों को। और तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। पाइसेस की इम्प्रूवमेंट बड़े अरसे बाद आ रही है और बहुत अच्छी इम्प्रूवमेंट है। याद रखें अपनी खूबसूरत दुआओं में। और यहाँ तक कंप्लीट होता है पाइसेस, तमाम स्टार्स फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।